Hello everyone. So in this video we'll discuss last 5 year PYQs of the chapter permutation and combination. So your first question from JEE 2023. क्वेश्चन कह रहा है all the letters of the word public are written in all possible orders and these words are written डिक्शनरी के हिसाब से लिखे जाते हैं। तो मुझे बता दीजिए कि पब्लिक की रैंकिंग क्या होगी, राइट ना। तो रैंकिंग बेस्ड अक्सर एक सवाल पूछा ही जाता है। तो किस तरीके से करते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो वो पब्लिक लिखा हुआ है सर। तो पब्लिक में मैं सबसे पहले तो ये पता करूंगा कि सर पब्लिक में डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले कौन आता है। अगर आप मैं डिक्शनरी के हिसाब से देखूं तो सबसे पहले रैंकिंग आएगी सर बी की, राइट। बी के बाद सी आएगा, ए बी सी डी एफ यू जी एच आई, फिर आएगा एल आई जे के एल एम एन ओ पी एंड यू, राइट ना। रैंकिंग मैंने पता कर ली सर कि डिक्शनरी के हिसाब से क्या होगी। सो दिस इज द रैंकिंग। अब आपको रैंकिंग पता कैसे करनी है सर पब्लिक की। पब्लिक में देखें तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, पी से। तो डिक्शनरी क्या करेगी सर, डिक्शनरी तो सबसे पहले बी वाले खत्म करेगी, देन सी वाले खत्म करेगी, देन आई वाले खत्म करेगी, देन आई एल वाले, देन पी पे पहुंचेगी। तो पी पे पहुंचने से पहले डिक्शनरी बी वाले सारे अरेंजमेंट क्लियर करेगी, देन सी वाले, देन आई वाले, देन एल वाले, राइट ना। हम भी सर यही कर लेते हैं। अगर मैं बी को रिजर्व कर दूं तो पीछे कितने स्पेस बचे हैं, फिर 6 है ना टोटल। तो 1 2 3 4 5। अगर मैं बी को रिजर्व कर दूं, डिक्शनरी के हिसाब से रैंकिंग डिसाइड करनी है, तो बी को रिजर्व कर दूं तो मैं पूछूं पीछे कितने तरीके से भर सकते हो इस स्पेस को। तो बोलते 5 तरीके। भाई बी को छोड़कर कोई सा भी भर दो। इसको भरने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके। इसको भरने के 3, इसको भरने के 2 और इसको भरने के। आई विल से कि बी को रिजर्व करके हाउ मेनी वेज आर देयर, सो विल से 1, राइट ना। इसी तरीके से हम आगे भी सोचने वाले हैं सर कि अगर हमें यहाँ तक पहुंचना है, जहां तक सर पी तक, तो पी पे पहुंचने से पहले आपको सी वाले खत्म कर लेने पड़ेंगे। तो सी वाले में फिर से यही बात, 5 जगहों पे भरना है, सो देयर आर 120 वेज। देन आई को रिजर्व करेंगे आप, आई वे में से 1 2 3 4 5 5 लोगों को भरना है, सो 120। एंड देन आप यल को रिजर्व कर देंगे और 5 लोगों को 5 जगहों पे अरेंज करना है, सो फैक्टोरियल 5 दैट इज 120, राइट। एंड देन यल के बाद अब बारी आ गई पी की। अब थोड़ा अलर्ट हो जाना है, पी पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पी के बाद देखें फिर से जो नंबर लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ यू, पी यू। लेकिन डिक्शनरी क्या करेगी, डिक्शनरी तो स्टार्टिंग से ही उठाएगी। पी के जस्ट बाद वो फिर से स्टार्टिंग में पहुंच जाएगी, वो बी वाले स्टार्ट खत्म करेगी। तो पी के बाद बी पहले रिजर्व कर देते हैं। तो अब कितने जगह बची, 1 2 3 4। 4 लोगों को 4 जगहों पे बिठाना है, तो फैक्टोरियल 4 दैट इज 24, राइट। अब बी के बाद फिर वो सी वाले खत्म करेगी, हमें पी यू पे पहुंचना है, बी के बाद यू। बट यू से पहले बी सी आई एल अपना रोल प्ले करेंगे, तो बी के बाद सी रख दीजिए। तो फिर से देयर आर 4 प्लेसेस, 4 लोगों को 4 जगहों पर अरेंज करना है, सो फैक्टोरियल 4। फिर सी के बाद फिर वो डिक्शनरी आई वाले खत्म करेगी। तो पी के बाद देन आप आई वाले रख दीजिए। पी और आई को रिजर्व कर दिया, तो फिर से 4 लोगों को 4 जगहों पे बिठाना है, सो फैक्टोरियल 4। आई के बाद फिर आपका पी एल आ जाएगा, राइट। 4 लोगों को 4 जगहों पे बिठाना है, सो आई विल से 24 वेज। एंड देन एल के बाद फिर वो पी यू पे पहुंच जाएगा, राइट। पी यू पे पहुंच गया सर। अब पी यू की तो नंबरिंग आ गई, अब आपको आगे चाहिए बी। तो फिर से डिक्शनरी क्या करेगी, यू को रिजर्व करने के बाद फिर से स्टार्टिंग से जाएगी। स्टार्टिंग में बी ही बैठा, ये तो अच्छा हो गया सर। हमें बी ही चाहिए था, बी मिल गया, ठीक है सर। बी के बाद अब क्या करेगी डिक्शनरी, अब वो उठाएगी सी आई एल, मतलब सी को रिजर्व कर दीजिए, फिर से 2 प्लेसेस बचे, राइट ना। पीयूबी रिजर्व है, पीयूबी के जस्ट बाद वो सी को उठाना चाहिए। 1 मिनट, पीयूबी को मैंने रिजर्व कर दिया, बी के बाद बी से सारे अरेंजमेंट बना लीजिए। उस अरेंजमेंट में सबसे पहले सी आएगा। तो सी को अगर मैं रिजर्व कर दूं तो फिर से 2 जगहों पे 2 लोगों को बिठाना है, सो फैक्टोरियल 2 देयर आर 2 वेज। एंड देन फिर से आप आगे बढ़ेंगे, सो पीयूबी के बाद सी को फिक्स करके कर लिया। अब सी के बाद नंबरिंग किसकी आएगी, आई की। अब आई को फिक्स करके फिर से 2 लोगों को 2 जगहों पे बिठाना है, सो फैक्टोरियल 2 2 तरीके। अब आई के बाद अब बारी आएगी एल की, जो मुझे चाहिए था। सो पीयूबी, अब एल आ गया, अब एल रिजर्व है। तो अब एल के जस्ट बाद फिर से स्टार्टिंग से रैंकिंग उठा ली हुई। एल के जस्ट बाद बी तो सेट कर चुके हैं, अब सी आई बचा हुआ है, तो स्टार्टिंग से सी आई रख देगा एक बार। एंड जस्ट इसके बाद अब पीछे के 2 फिर से बदल देगा वो, तो से पी यू बी एल। अब इनको चेंज कर दीजिए, सो दिस इज एक ये रैंकिंग और ये रैंकिंग, और ये आपको चाहिए था। तो दिस इज द वे टू कंफर्म द रैंकिंग के अगर आपके सवाल मिल जाए। और एक सवाल हर साल हर सेट में किसी ना किसी मिल ही जाता है। तो दिस इज द वे टू फाइंड द रैंक, सो यू कैन डिसाइड योर आंसर कि आप कितनी बार दे पा रहे हैं। सो एक तो ये 120 आ गया आपका 4 बार, सो 12 148 ये बन गया सर 480। और ये 24 आ गया, 1 2 3 4, 4 बार 24 आएगा आपका, 24 इंटू 4 96। और ये 2 4 और ये 6 6 यहाँ से आ गया सर, शुक्ला एकदम। तो 480 प्लस का 96, 6 6 12 102। तो ये आंसर बनना चाहिए 2 8 4 और 1 5, सो दिस इज 582, राइट ना। सो 582, सो योर बी इज द राइट चॉइस। So next question, the number of 4-letter words with or without meaning, each consisting of 2 vowels and 2 consonants, which can be formed by letters of the word universe. यूनिवर्स से मुझे 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, जिसमें से 2 ववेल होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो पता तो करो सर कि जो नंबर है तुम्हारे पास, ववेल हैं कितने और कॉन्सोनेंट कितने हैं, राइट ना। तो अगर मैं आपसे ववेल पूछूं तो देयर आर 4 ववेल्स एक्चुअली, यू आई ई ई, यू आई ई ई, राइट ना। उसमें से ई को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, बेसिकली 3 ववेल्स। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो एन वी आर एस, जैसे एन वी आर एंड एस, दीज आर द 4 कॉन्सोनेंट। आपको एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है, जिसमें से 2 ववेल होनी चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो सिंपल कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम। मैं पूछूं ववेल हैं कितने, 4 हैं आपके पास जगह है। 4 में से आप कहोगे ववेल हैं 3, तो 3 में से कोई 2 ववेल उठा लीजिए। कॉन्सोनेंट कितने हैं सर, 4, 4 में से कोई 2 कॉन्सोनेंट उठा लीजिए। तो आपने टोटल क्या कर लिया, आपने 2 ववेल उठा लिए और 2 कॉन्सोनेंट उठा लिए। बट ये 2 ववेल और 2 कॉन्सोनेंट, अब ये 4 का सिलेक्शन आप कर चुके हैं, उन चारों को अरेंज भी तो कर सकते हैं, मतलब निकले ना निकले। वो कह रहा है विद और विदाउट मीनिंग। 4 का सिलेक्शन हो गया, अब उनको आगे पीछे अरेंज करते रहिए। सो से मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4, सो दिस विल गिव यू द आंसर। ये बन जाएगा 3 और ये 4 3 12 6 और फैक्टोरियल 4 हो गया तो 24।
6 इंटू 3 18 इंटू 24, तो ये बन जाएगा 18 चौको 72, 18 में 36, 36 7 6 13, सो 432 इज राइट आंसर। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन विच ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। सारे के सारे जो वॉवेल हैं वो साथ में आने चाहिए। इस तरीके की प्रॉब्लम आपने खूब कर रखी होंगी एनसीईआरटी वगैरह में। आप पहले पता कर लीजिए इंडिपेंडेंस में टोटल है कौन कौन। सो आई एक बार आ रहा है, एन 3 बार रैंकिंग में आ रहा है, डी आप देख पा रहे हैं 2 बार आएगा, आई एन डी एंड देन ई, ई की रैंकिंग 1 2 3 4, ई 4 बार आ जाएगा सर आपका। और फिर पी, पी एक बार आ रहा है, ई ई एन हो गया आपका, डी हो गया, ई एन और एक बार सी बच रहा है। तो ये है आपका 4 3 7 2 9, 9 और 3 12, टोटल 12 है आपके पास। ठीक है सर, इस 12 में से कह रहा है कि अरेंजमेंट बता दीजिए इंडिपेंडेंस का वोवेल सारे साथ में रखने। तो जिनको साथ में रखना होता है उनको एक मान लिया करते हैं, राइट ना। तो सारे वोवेल देखें तो वोवेल कौन कौन है, देयर इज ओनली आई एंड डी ना, सो यू विल से आई और 4 बार ई, 1 2 3 4, इन चारों को आई और 4 बार ई को मैंने एक मान लिया। इसके अलावा बचेगा आपका, चलो लिख लेते हैं, आई और 4 बार ई, आई 1 2 3 एंड 4, इनको एक मान लिया। इसके अलावा आपका एन आएगा सर 3 बार, डी आएगा 2 बार, और ये हो गया पी और सी बचा, राइट। सो इफ हैव टू राइट द आंसर, तो इनको मैंने एक ट्रीट कर लिया क्योंकि वोवेल साथ में रखना है। तो अब इनको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसको एक मान लिया, तो 8 लोगों को अरेंज करना है। सो फैक्टोरियल 8, एन आ रहा है 3 बार, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, डी आ रहा है 2 बार, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। बट इनको भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं अंदर ही अंदर। तो ये हैं कितने, 4 और एक 5, 5 लोगों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5, इसमें से 4 तो सेम ही है, फैक्टोरियल 4। तो दिस शुड बी योर आंसर, राइट ना। जस्ट राइट दिस, इसको कंफर्म करें। सो ये 5 बन जा रहा है, इधर सॉल्व करोगे तो 8 7 6 5 4, नीचे फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे से 2, और ये मल्टीप्लाइड बाई 5 चल रहा है, तो 2 से 2 बार, 25 25 दूनी 50, 50 छक्का 300, सो 300 इंटू में 56। तो ये सॉल्व करने पे आई थी नहीं, on solving this will become 56 into में 300, so this will become 0 0 6 18 3 5 15 और एक 16, 16,800, right ना। so raise the right choice. Number of ways in which 5 girls and 7 boys can be seated at a round table so that no 2 girls sit together. कह रहा है कि कोई 2 लड़कियां साथ में ना बैठे, राइट है। तो पहले तो मैं बता दूं कि एक सर्कुलर टेबल के अराउंड अगर आपको n लोगों को बिठाना है, n पीपल यू हैव टू सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सो व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज। तो पहले तो ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, दैट इज n - 1 का फैक्टोरियल। वहीं पे अगर लीनियर अरेंजमेंट होता है, n लोगों को n जगहों पे बिठाना है, सो यू विल से डायरेक्टली n फैक्टोरियल। n लोगों को लीनियर वे में n जगहों पे अरेंज करना है, सो फैक्टोरियल n, और n लोगों को अगर एक सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है, सो यू विल से n - 1 का फैक्टोरियल, राइट ना। पहले तो आई होप आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा। तो अब वापस चलें सवाल में, जब भी इस तरीके की लैंग्वेज यूज करें कि कोई 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, तो आप एक सर्कुलर टेबल बना लें और पहले लड़कों को सेटल कर दिया करें, राइट ना। एक सर्कुलर टेबल पे मैंने बॉयज को सेटल कर दिया, मैंने बोल दिया कि 7 लड़के हैं, तो B1 B2 दिस इज मान लेते हैं, ये आपका B3 बैठा है, दिस इज योर B4, दिस इज योर B5 B6 एंड दिस इज योर B7। 7 लड़कों को पहले मैंने अरेंज कर दिया। तो मैं पूछूं कि 7 लड़कों को 7 जगहों पर अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो n लोगों को सर्कुलर टेबल पे बिठाने के n - 1, सो फैक्टोरियल 6 आर द वेज, राइट ना। फैक्टोरियल 6 तरीके से बिठा सकते हैं। अब बात आई लड़कियों की, तो मैं पूछूं लड़कों लड़कियों के बीच में जगह कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, देयर आर 7 प्लेसेस, देयर आर 7 वाइट प्लेसेस जहां पे गर्ल्स बैठ सकती हैं। गर्ल्स हैं कितनी, 5, राइट ना। तो 7 जगहों पे 5 लड़कियों को बिठाना है, तो आप इसको ऐसे तो बोलोगे सर 7 में से कोई 5 जगह सेलेक्ट कर लो, राइट ना। कहीं पे भी लड़की बिठा दो, कोई लड़की साथ होनी नहीं है क्योंकि लड़कों मैंने पहले अरेंज कर दिए हैं। तो 7 में से कोई 5 जगहों को सेलेक्ट करो और उनमें लड़कियों को आपस में अरेंज करते रहो, फैक्टोरियल 5। इसी चीज को ही तो आप बोलते हो सर 7p5, राइट ना। 7 जगहों पे 5 लड़कों का अरेंजमेंट, सो डायरेक्टली से 7p5, सो मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 7p5, दीज आर द वेज। सो दिस ऑल दिस, तो फैक्टोरियल 6, दिस इज फैक्टोरियल 7, नीचे 7 में से 5 जाएगा, सो फैक्टोरियल 2। तो इसको कंफर्म कर दें। सो आई थिंक आंसर भी उन्होंने ऐसे ही लिख रखा है। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, तो यू कैन कंफर्म योर आंसर। इसको रहने देते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और इसको लिख दिया मैंने 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 एंड डिवाइड बाई नीचे जो चल रहा है दैट इज फैक्टोरियल 2। 2 से 3 बार कर देते हैं, तो 6 7 6 42, 42 इंटू में 6 7 42 इंटू में 3 इंटू में दिस इज फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर, राइट। 3 दूनी 6 3 चौको 12, सो 126 इंटू फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर। सो दीज आर द वेज, सो दैट इज योर डी, राइट, डी इज योर राइट चॉइस। So next question, if the number of words with or without meaning can be made using all the letters of the word mathematics in which C and S do not come together, ये आपको दे रखे हैं, तो K की वैल्यू जानना चाहते हैं। तो जब भी इस तरीके की लैंग्वेज यूज करें कि C और S साथ में ना आए, तो ये फिक्स स्टेप होते थे आपके। आई विल से कि टोटल वेज निकाल दीजिए माइनस जिसमें C एंड S, C S कम टुगेदर, ये वाले केस हम माइनस कर देंगे, राइट। सो टू फाइंड दिस सी और एस साथ में ना, आई विल से टोटल वेज में से सी एस को साथ आने के तरीके माइनस करने पे मिल जाएंगे। ये फिक्स स्टेप हुआ करते थे, आई होप आपने कर रखे होंगे। सो लाइक अब मैं पूछूं टोटल वेज आर व्हाट, तो मैथमेटिक्स में देखें तो यम आ रहा है 2 बार, ए आ रहा है 2 बार, टी आ रहा है 2 बार, और जो बच रहा है आपका दैट इज यम ए टी के बाद एच ई एंड ए आई सी एस, सॉरी ए तो आ गया, एच ई दिस इज
आई बच रहा है, सी बच रहा है और एस बच रहा है। सो ये है पूरी कहानी। तो इसमें पूछूं मैं टोटल कितने हैं, दो चार छह, छह और पांच 11 ना। सो वैसे 11 लोगों को अरेंज करना है। सो फैक्टोरियल लिए 1 डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है वो डिवाइड कर दीजिए। तो फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू, दी आर द टोटल वर्ड्स टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, राइट। माइनस सी एस को 7 रखना, तो सी एस को एक मान लीजिए। सी एस को एक मान लिया तो बचा क्या, एच आई, आई बचा, और यहाँ पे दो बार एम, दो बार ए, दो बार टी। इसको एक मान लिया है तो फिर मैं पूछूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो मैं सी एस को एक मानूं तो मुझे 10 लेटर दिख रहे हैं, 10 लोगों को अरेंज करना है। तो फैक्टोरियल 10 जो रिपीट हो रहा है वो डिवाइड कर दीजिए। फैक्टोरियल टू, बट आपस में सी और एस भी तो आगे पीछे हो सकते हैं, साथ में तो रहेंगे ही। बट सी एस को एस सी भी तो लिख सकते हैं। तो दो लोगों को अंदर ही अंदर अरेंज करने के तरीके से वैसे फैक्टोरियल टू, राइट ना। सो बाई सॉल्विंग दिस विल गेट द आंसर। तो ये कंफर्म कर दें सर। आंसर दे रखा बेसिक आपको कंपैरिजन वगैरह करके के का डिसीजन लेना है। सो उनको आंसर में फैक्टोरियल 6 चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो लाइक 11 11 10 9 8 7, राइट, एंड डिवाइड बाई नीचे चल रहा है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दिस इज 8, दिस इज फैक्टोरियल 6 माइनस इसका भी खोल दें 6 तक, 10 9 8 7 एंड डिवाइड बाई नीचे आपका दो, एक तो कैंसिल कर देगा, दो दूनी 4 बचेगा इंटू में फैक्टोरियल 6। तो इसको सॉल्व करके कैन कंफर्म योर आंसर। फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 8 से 8 चला गया और 9 सौ 63 बन गया 630 इंटू में 11 माइनस इस तरफ 4 से दो बार और 9 दूनी 18 सत्तर 126 से बन जाएगा 1260। तो 11 0 11 33 11 छः 66 1260 13 6 के साथ आई थिंक 5670 ना। फैक्टोरियल 6 इंटू 5670 इज योर डी इज द राइट चॉइस। आसान सवाल, आई होप क्लियर होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 से लेकर करते करते 7 तक विदाउट रिपीटिशन विच नाइदर कंटेन द स्ट्रिंग 153 और ना ही उसमें आनी चाहिए 2 4 6 7, सो सॉरी 6 7। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द डिजिट्स 1 से लेकर 7 तक। तो पहले तो ये आप कंफर्म कर दें, आपके पास 7 डिजिट हैं और 7 लोगों को विदाउट रिपीटिशन 7 जगहों पे अरेंज करना है। सो हाउ मेनी वेज आर देयर, सो फैक्टोरियल 7। अगर आई एम रिपीटिंग 1 से लेकर 7 तक 7 लोगों को 7 जगहों पे अरेंज करना है विदाउट रिपीटिशन, तो कितने तो टोटल तरीके कितने हैं, तो 7 फैक्टोरियल। उन 7 फैक्टोरियल में से कई बार ऐसा हुआ होगा कि 153 2467 या 153 2647 या 2153 और बचा गया आपका 467, इस तरीके के नंबर आपके बहुत सारे बन रहे होंगे। टोटल बेस आपको पता है फैक्टोरियल 7। उनको यही दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग नहीं साथ में आनी चाहिए। इस वाले में आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रिंग में 153 साथ आ गया, यहाँ पे भी 153 बैठा है, यहाँ पे भी 153 बैठा है। तो कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है 153 और इन द सिमिलर वे एक और स्ट्रिंग चल रही है, कई बार 2467 आया होगा, पीछे कुछ भी लिख दो, एक ये स्ट्रिंग भी बन रही होगी, राइट ना। तो ये वाली स्ट्रिंग जितने हैं ये वाले साथ में नहीं आने चाहिए। तो टोटल वेज आर 7 फैक्टोरियल और ये स्ट्रिंग 153 साथ में ना है और दूसरी स्ट्रिंग उनको दिक्कत है 2467 वाली से, ये साथ में नहीं आनी चाहिए। तो सर साथ ना आने के तरीके पकड़ना मेरे लिए मुश्किल है इन कंपैरिजन टू साथ आने के तरीके पकड़ सकता हूँ। तो जब भी आपको किसी चीज को ना आने के पूछे तरीके पूछे तो हमें यही फिक्स तरीके हमारे, आई विल से कि टोटल बेस में से साथ आने के तरीके माइनस कर दीजिए, राइट ना। आई होप आपको सवाल समझ आ गया होगा कि हम टोटल तरीके निकाल के उसमें से साथ आने के तरीके माइनस कर, अब साथ आने के तरीके आपको आराम से सोचने पड़ेंगे। चलो समझते हैं। तो आप सोल्यूशन की बात करें, सो टोटल वेज आर 7 फैक्टोरियल माइनस लगाते हैं दिमाग से। 7 डिजिट हैं, 153 को मैंने एक डिजिट की तरह कंसीडर कर लिया, मैंने कहा 153 साथ में रहेगा, 1 2 3 4 टोटल 7 जगह है ना, तो इसको मैंने एक डिजिट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो 4 जगह और बची। मैं पूछूं कि 153 अगर साथ में है और यहाँ पे कुछ भी भर दिया भरते रहिए, तो हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर कि 153 साथ में ही रहे। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 जगह ये और एक इसको मान रहे हो आप, तो 5 लोगों को 5 जगहों पर अरेंज करना है। तो फैक्टोरियल 5 तरीके से कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 तरीके करने का मतलब है कि 153 तो ये आपने रिजर्व कर दिया, बाकी यहाँ पे 2 4 7 6 कर दिया, एक बार 2 आगे ले आया, एक बार 153 को एक मान के आप आगे पीछे करते रहिए एंड सो ऑन, राइट ना। ऐसे ही आपने 153 को ये रख के आपने 2 4 6 7 एंड वट एवर। तो टोटल इस तरीके कितने हो सकते हैं सर, फैक्टोरियल 5। दूसरा एक और जिसपे वो टारगेट कर रहे हैं, वो एक और उनका टारगेट है, वो कह रहे हैं 2 4 6 7 को, ये स्ट्रिंग भी कह रहे हैं साथ में ना है, तो इसको भी एक मान लिया हमने। अब कितनी जगह बची, ट्रिपल से 3, राइट ना। हमें पूछूं 1 2 3 जगह ये और इसको तो एक ही मान रहे हो, तो 4 लोगों को 4 जगहों पर अरेंज करने के व्हाट आर द टोटल वेज, वैसे फैक्टोरियल 4 तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। तो लाइक इस थोड़े से आइडिया में दिखा दूं कि आप 2 4 6 7 को फिक्स कर दिया आपने और पीछे कुछ भी रखते रहो, 153 रख दो या 2 4 6 7 तो रिजर्व है, और रिजर्व के आगे पीछे मतलब साथ में जाएगा जहां पे भी जाएगा, 135 कर दो या 1 आगे लिख दो, 2 4 6 7 लिख के एंड पीछे 3 5 कर दो, ये स्ट्रिंग नहीं टूटनी चाहिए। तो ऐसे करते करते हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर, सो फैक्टोरियल 4। तो पता कर लिया सर हमने कि 153 अगर साथ में आगे पीछे मूव करती रहे तो टोटल वेज फैक्टोरियल 5 है, 2 4 6 7 अगर साथ में आगे पीछे मूव करती रहे तो फैक्टोरियल 4 वेज है। लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, जब आप ये ऊपर वाले में देखें तो 153 को जब आप मूव करा रहे हैं, तो चलो ये वाला फर्स्ट ही देख लो, 153 को आपने आगे रखा, पीछे 2 4 6 7 रख गए, और जब इसमें से 2 4 6 7 इसमें भी तो एक ऐसा केस आया होगा कि 2 4 6 7 को आप लास्ट में करा दीजिए और आगे 153 3 लोगों को अरेंज कर दीजिए। तो आप ये नहीं देख पा रहे हो कि एक बार इसमें भी ले गए तुम 153 को आगे रखे और एक बार इसमें भी तो ये आ गया होगा, ये तो 2 बार आ गया, राइट ना। तो एक तो ये निकालना पड़ेगा। दूसरा एक और दिक्कत है, लाइक आप देखें, सो किस वाले में आ जाइए,
2467 आपने आगे रख दिया और पीछे 153 रख दिया। और यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे तो बन सकती है, आपने 153 पीछे रिजर्व कर दिया होगा, 4 जगहों पे अरेंज करना है ना इसे। एक बार पीछे रख दिया होगा और आगे की 3 डिजिट में, आगे की सॉरी 4 डिजिट में आपने 2467 भर दिया होगा। तो ये नंबर भी तो 2 बार आ गया, 2467 एंड 153, 2467 एंड 153। तो ये 2 नंबर पे आपको और समझ लेना है सर, ये 2 नंबर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 में 2 बार आने वाले हैं। इन नंबर्स को हमें एक-एक बार हटाना पड़ेगा, अदरवाइज इनकी डबल काउंटिंग हो गई, राइट ना। सो नाउ आई एम राइटिंग द टोटल वेज। ये देगा फैक्टोरियल 5 बोले तो 120, फैक्टोरियल 4 बोले तो 24। सो 120 और 24, 144 उसमें से -2 करा दी है। सो वो मेरे 7 आने के टोटल तरीके निकल जाएंगे। अब 7 आने के टोटल तरीके निकल चुके हैं। सो नाउ यू कैन कंफर्म योर आंसर। सो व्हाट आर द टोटल वेज? सो हम बेसिकली राइटिंग द आंसर। 7 लोगों को 7 जगहों पर अरेंज करना था। सो फैक्टोरियल 7 माइनस उसमें से एक तो फैक्टोरियल 5 वाला प्लस फैक्टोरियल 4 वाला, उसमें से 2 बार डबल रिपीटिंग हो गई है। दिस विल गिव यू द आंसर, राइट ना। सो फैक्टोरियल 7, सो ये कितना होता है फैक्टोरियल 7, तो दिस इज 7 इंटू 720 ना। फैक्टोरियल 6 इज 720 माइनस, और ये 120 और 24, 144 में से 2 गए, सो 142 उसमें से माइनस कर देना। तो जीरो 7 दूनी 14, 7 7 49 हो गए 50, 50 40 माइनस 142, 50 40 माइनस 142 विल गिव यू द राइट आंसर। माइनस 142 आई थिंक ये दे देगा। 10 में 2 गया 8, 13 में 4 गया 9, और 9 में से गया 8, सो 4898, राइट ना। सो योर 4898 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम कपल्स पार्टिसिपेटेड इन अ मिक्स्ड डबल बैडमिंटन टूर्नामेंट with the number of matches played so that no couple in a match is 840, the total number of persons who participated in the tournament। एक मिक्स्ड डबल मतलब ये है आपकी बाउंड्री, और इस तरफ 2 बंदे, इस तरफ 2 बंदे, कपल को इन्वॉल्व कराना सो दैट कि कोई कपल साथ में ना खेले। कपल साथ में खेलने से मतलब क्या है? लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये 4 लोग आए वहां पे, पी क्यू आर एस को मैं वाइफ बोल देता हूँ और इनके हस्बैंड है कैपिटल लेटर में पी क्यू आर एस। अगर पी और क्यू महिलाएं आपने एक तरफ उतार दी, स्मॉल पी स्मॉल पी, तो फिर कैपिटल पी कैपिटल क्यू इस तरफ नहीं आने के, फिर कौन आएगा इधर? इधर कैपिटल आर आएगा, कैपिटल एस आएगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। मिक्स डबल जो टूर्नामेंट हो रहा है, अगर मैं 4 का एग्जांपल लेके समझूं ये बात, कि अगर पी और क्यू अगर मैच में उतार दिया आपने, तो फिर कैपिटल पी कैपिटल क्यू पे बाउंडेशन लग जाएगा, फिर आर और एस के पास फ्रीडम। तो हाउ मेनी टोटल, तो ये बड़े पैमाने पे कैसे सोचा जाए। तो नंबर ऑफ कपल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं नंबर ऑफ कपल्स के थ्रू बोल देता हूँ कि मान लेते हैं कुछ 2 यन पीपुल हैं। 2 यन में से मैं पूछूं कि यन फीमेल्स हो गई, आपकी वाइफ हो गई, और आपके यन मेल्स हो गए। इस तरफ यन फीमेल्स बैठी हैं, इस तरफ यन मेल्स बैठे हैं। सो कितने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम राइटिंग का डायरेक्ट आंसर समझिएगा। मैं कह देता हूँ कि यन फीमेल्स है, इन यन फीमेल्स में से कोई 2 चूज कर लो आप एक तरफ उतारने के लिए। अब जो आपने चूज कर ली, वही एग्जांपल पी क्यू आर एस वाले से, इस तरफ कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर कैपिटल आर, आपने मान लो ये 2 चूज कर ली, तो अब इन दोनों पे फाउंडेशन लग गया। इस तरफ पुरुष कितने हैं, इधर भी यन आदमी बैठे हुए, 2 पे फाउंडेशन लग गया, तो आपके पास मेल को चूज करने के टोटल वेज कितने हैं? तो जैसे यन -2 मेल्स बचे हमारे पास, क्योंकि जो 2 फीमेल आपने चूज कर ली उनके मेल्स तो आ ही नहीं सकता। तो अब यन -2 में से फर्दर आप कोई 2 पुरुष उठा लीजिए, और यही आप इसके डबल केस पॉसिबल होंगे सर। क्यों? क्योंकि आपने महिलाओं से सिलेक्शन करा है, यही सिलेक्शन पुरुष से कर लेते हैं आप पहले मेल उठा लेते हैं, देन उनकी वाइफ के पास चले जाते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 2, सो दीस आर द टोटल वेज अकॉर्डिंग टू मी, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज इज 840। तो फ्रॉम हियर यू कैन कंफर्म योर आंसर। तो सिंपल कंपैरिजन वगैरह करा के इनका डिसीजन अब आपको लेना है। तो सॉल्व कर लीजिए सर। NC2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 एंड दिस इज n -2 का फैक्टोरियल, राइट। मल्टीप्लाई बाय, इधर करोगे तो n -2 का फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय दिस इज फैक्टोरियल 2 एंड दिस इज n -4 का फैक्टोरियल, राइट। और ये 2 से इधर कट कर देते हैं, सो 2 चौको 8, दिस इज 420। सो यू कैन कंफर्म योर आंसर। n से एक बार ये और इससे एक बार ये, नीचे 2 इंटू 2 4 उधर भेज देते हैं। यहाँ पे जब करा होगा तो बचा होगा n -1, यहाँ पे जब करा होगा तो एक बार n -2 n -3, 2 इंटू 2 4 उधर जा चुका है, इसको तोड़ दो, 14 इंटू 30 इंटू में 4, इसको भी इस तरीके से ब्रेक कर दें तो आसानी से नंबर मिल सकता है। सो इधर ही काम कर लेता है। अगर मैं इस वाले में ब्रेक करूं, सो 4 इंटू 2, अगर मैं एक 8 अलग कर दूं, इसमें से बचेगा 15, इसमें से 7 ले लूं, इसमें से 4 इंटू 2 15 बचा था वहां पे, और यहाँ से 7 ले लिया, 2 यहाँ से बच रहा, 15 इंटू 2, तो इसको 6 इंटू 5 लिख सकते हो आप। मिल गया सर। 8 से एक कम एक कम एक कम, तो यन कितना रहा होगा? क्लियरली यू कैन से यन विल बी 8, राइट ना। यन की वैल्यू 8 निकली, तो हमारे टोटल नंबर आ गए 16 बंदे आए होंगे, 8 महिलाएं और 8 पुरुष, राइट ना। टोटल जो लोग भाग लेंगे वहां पे, दैट इज 16 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 persons are to transported from city A to city B in 3 cars different makes. If each car can accommodate at most 3 persons, the number of ways कि उनको भेजा जा सकता है। ठीक है सर। यार बेसिकली 8 बंदे हैं आपके पास, ठीक है सर। 8 persons आर देयर, 3 कार के थ्रू उनको आपको ट्रांसपोर्ट करना है। कार 1 है, कार 2 है, कार 3 है, ठीक है। कार 1 कार 2 से भेज दो, या फिर 3 कार। एक कार की मैक्सिमम कैपेसिटी के बारे में बोला गया कि 3 से ज्यादा बंदे नहीं जा सकता। चलो आप केसेस बना लेते हैं। मान लेते हैं इस वाले में हमने 3 बंदे बिठा दिए,
इसमें भी 3 बिठा दिए, उसके पास कितने बचे अब? बंदे तो 8 ही है ना टोटल। या आप ऐसा सोच लीजिए कि इस पे 3 बिठा दो, इस पे 2, इस पे 3, या फिर ऐसा सोच लो 2 3 3। ये आर द ओनली 3 केसेस, राइट ना? 3 3 2 या 3 2 3 या 2 3 3। किसी एक केस को सोच लेते हैं एंड देन मल्टीप्लाई बाई हाउ मेनी केसेस आर देयर। सर 3 केस बन सकते हैं, किसी एक केस का आंसर सोच के 3 गुना कर देंगे। अब इसको बेसिक सोचा जा सकता है कि 8 बंदे हैं, 3 बंदे मुझे कार 1 में बिठाने हैं, तो 8 में से कोई 3 बंदों का सिलेक्शन, तो वैसे 8C3। अब 3 बैठ गए तो बचे कितने? 8 में 3 चले गए तो बचे 5 बंदे। अब वो 5 में से फिर से कोई 3 सेलेक्ट कर लो, तो कार 2 में बिठा दिया, फिर से 5 में 3 बैठ गए तो बचे कितने? 2। 2 में से किन्हीं 2 का सिलेक्शन, सो 2C2 एंड मल्टीप्लाइड बाई ऐसे ऐसे हाउ मेनी पॉसिबल केसेस आर देयर? 3, राइट ना? एक ये तरीका है, या इस चीज को आप और भी अगर स्मार्ट तरीके से समझें तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि 8 लोगों को 3 ग्रुप में बांटना है, एक में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 2। तो इसको डायरेक्टली लिखने का भी फॉर्मूला होता है, जैसे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 ग्रुप में बांटना है, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, राइट? और आपस में उन तीनों को अरेंज करते रहिए, तो कितने तरीके? फैक्टोरियल 3। इसमें एक चीज और होती थी, अगर कोई दो सेम हो गए तो उनकी क्वांटिटी डिवाइड और करनी रहती थी, तो अगर 3 को 2 बार लिखा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड और करना पड़ेगा। तो आप या तो ये वाला तरीका आप आजमा लो, या फिर आपको ये नहीं पता फॉर्मूला ग्रुप वाला, तो आप बेसिक से भी सोच सकते हो। सो बहुत विल गिव यू द राइट आंसर, राइट ना? इसको सॉल्व करने से यू कैन कंफर्म द आंसर। इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, विल गेट द सेम। इसको खोलो आप, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 इधर फैक्टोरियल 5, राइट? मल्टीप्लाइड बाई, इधर खोलोगे तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 2C2 क्या होता है 1, और पीछे क्या बचा 3। एक ये कैंसिल कर देगा तो देखो ये भी सेम बन जाएगा, जैसे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई दिस इज फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल नीचे फैक्टोरियल 3 दिस इज फैक्टोरियल 3 फिर से एक बार, और फैक्टोरियल 2, राइट? अभी जो 3 बच रहा है इसको कट करोगे तो ये भी तो 3 ही बचेगा इस तरफ, मल्टीप्लाइड बाई 3 में, तो ऐसे सॉल्व कर लो। तो बहुत विल गिव यू द सेम आंसर, आप किसी एक के थ्रू कर सकते हो, राइट ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स 2 1 2 3। 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? तो आई होप ये सम का फॉर्मूला है, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा होता था, याद दिलाऊं मैं आपको। कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट, 4 डिजिट के डिजिट आपको दे रखे हैं, 4 डिजिट से जितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पहले मैं बता दूं 2 1 2 3 के हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो 4 लोगों को 4 जगहों पर अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 4, जिसमें से 2 एक जैसे हैं, वो डिवाइड कर दीजिए, तो 4 3 12 12, तो देयर आर टोटल कॉम्बिनेशन, राइट ना? इसी में आगे पीछे करते रहिए, 2 1 3 2 2 1 2 3 एंड दिस इज 2 3 1 2। इस तरीके से आप देखोगे तो 12 कॉम्बिनेशन, जितने 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका सम जानना चाहते हैं कि सब कॉम्बिनेशन को अगर जोड़ दूं तो सम क्या होगा, राइट ना? तो इसका एक शॉर्टकट होता है, इसका फॉर्मूला आई होप आपने पढ़ रखा होगा कभी भी। सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर आपसे पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला कहता था कि कितने हैं पहले देखो, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, ये 4 हैं तो 4 में से एक फॉर्मूला याद दिला दूं मैं, 4 हैं n डिजिट हैं अगर आपके पास, तो सम ऑफ ऑल द जितने भी आपने अरेंजमेंट कर रखे हैं उनके अरेंजमेंट का सम चाहिए, तो n डिजिट का नंबर है, सो यू हैव टू राइट n माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इनटू जितनी डिजिट है उतनी बार 1 1 1 1 कितनी बार n टाइम्स। आई होप आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, कभी n डिजिट के थ्रू सम ऑफ ऑल अरेंजमेंट चाहिए, वो कहता था n माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ ऑल द डिजिट इनटू 1 को जितनी डिजिट है उतनी बार ऐड कर दीजिए। मैं लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो 4 डिजिट हैं तो 4 में से एक गया, सो फैक्टोरियल 3 इनटू सम ऑफ ऑल द डिजिट, सबको जोड़ दो, 2 2 4 1 5 और 3 8, मल्टीप्लाई बाई 8, और 1 को उतनी बार लिख दो, 4 बार है तो 4 बार 1 लिख दो, 1 1 1 1। अभी एक चीज और ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में आपको, कि अगर कोई भी रिपीटिशन हो गया डिजिट का, वो डिवाइड और करना पड़ता है, लाइक 2 2 तो 2 बार आ रहा है, जस्ट डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड और कर देना, सो दिस विल गिव यू द राइट आंसर। तो 2 से 4 बार, तो फैक्टोरियल 3 6 6 इंटू 4 24, तो 24 इंटू 1 1 1 1 विल गिव यू द राइट आंसर। सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 26 664, राइट ना? तो दैट इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये फॉर्मूला आगे से लगाना आना चाहिए, रिपीटिशन अगर कुछ हो रहा है तो वो डिवाइड और करना रहता है, 2 को 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड और करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बता दीजिए एक्स वाई जेड के, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट होने चाहिए और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, सच दैट कि उनका सम 15 बन जाए, राइट ना? सो 3 चीजों का सम आपको 15 चाहिए। तो पहले एक फॉर्मूला आई होप आपने पढ़ रखा होगा, मैं रिकॉल कर दूं, कभी भी लिखा होता था x1 प्लस x2 प्लस x3 से करते करते कुछ xr तक चले जाता हूँ। अगर इन आर चीजों का सम n कराना है, सच दैट कि हर एक नंबर xi ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन r थिंग्स, n समान चीजें r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सच दैट सबको 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज मिलती रहे। तो उसके नंबर ऑफ वेज लिखने के तरीके होते हैं n प्लस r माइनस 1 एंड इस सी आर माइनस 1, राइट ना? अगर आई एम रिपीटिंग n सिमिलर टाइप की चीजें r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सच दैट कि सबको 0 या 0 से बड़ी क्वांटिटी मिलती रहे, तो उसके नंबर ऑफ वेज लिखने के तरीके आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। आप क्वेश्चन में देखें तो ऑलमोस्ट यही सवाल है, वो 3 चीजों में बांटना चाहते हैं, वो बेसिकली 15 सिमिलर टाइप की चीजें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सच दैट कि सबको बता रखा है उसने एक्स वाई जेड के लिए दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव छोड़कर, मतलब 0 या 0 से बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए। सो आई कैन इजिली राइट द नंबर ऑफ वेज टू डूइंग दिस, कि 15 चीजें 3 लोगों में बांटनी है, सच दैट कि सबको 0 या 0 से बड़ा मिल जाए। आई विल से सिंपल है सर, आई विल से 15 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 एन प्लस आर माइनस 1 CR माइनस 1, राइट ना? सो 15 3 18 में गया, सो दिस विल बिकम 17 C2
मुझे सॉल्व दिस बन जाएगा 17 इंटू में 16 का हाफ दैट इज 8, सो 17 इंटू 8, सो दिस विल बिकम 136, राइट। तो देयर आर टोटल 136 वेज की 15 चीजों को मुझे 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको जीरो या जीरो से बड़ी क्वांटिटी मिलती है। बट उसमें से आप देखो तो कई सारे केस ऐसे भी तो बन गए होंगे, 6 6 12 3 15, ये वाला केस भी आया होगा आपको, 5 5 5 वाला भी केस मिल गया होगा उसमें, ऐसे बहुत सारे केस, ये टोटल 136 वेज निकाले आपने, जिसमें से बहुत से ऐसे होंगे जिसमें 2 बार सेम नंबर आ रहा होगा, कई केस ऐसे होंगे जिसमें 3 बार सेम नंबर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे डिफरेंट पेयर बताओ कि कितने ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स भी आ रहे हैं। तो अब ये समझने के लिए आपको ये सिमिलर वाले केसेस को पकड़ना पड़ेगा सर। कई बार कितने ऐसे केस हैं जहाँ पे 2 बार नंबर रिपीट हो रहा है और कितने ऐसे केस हैं जहाँ पे 3 बार नंबर रिपीट हो रहा है, वो केसेस आपको इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, देन यू विल गेट योर राइट आंसर, राइट ना। चलो सर पता करते हैं। सो पहला ये केस तो बड़ा आसान है सर, केस 1, when all the three numbers are same, x बराबर y बराबर z, तीनों के तीनों सेम हो जाए, so there is only single possibility कि तीनों 5 5 5 पे टिक जाए, राइट ना। इसका तो एक ही केस है सर। तो तीनों के तीनों नंबर अगर रिपीट कर रहे हैं, ऐसा केस अगर आप ढूंढें तो देयर इज अ सिंगल केस, राइट। नाउ केस 2, जब आपके दो नंबर सेम हो जाए, तो मान लेते हैं कोई दो सेम हो गए, x और y सेम हो गए और वो z के बराबर नहीं है, राइट। x और y को सेम करा दिया, सो तीनों का सम कितना है, एक्स वाई जेड तीनों का सम 15 है, मैंने मान लिया एक्स और वाई सेम है, तो जेड की वैल्यू अगर आप निकालें तो दिस विल बी 15 15 माइनस 2x। अब जरा यहाँ से एक आइडिया ले लीजिए कि x क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। आई विल से 0 1 2 3 कुछ भी डालते रहिए, लास्ट आप बोलोगे तो 7 तक, राइट ना। लास्ट 7 आप रख सकते हो, 7 दूनी 14, तो 15 में से 14 जाएंगे तो जेड विल बी बिकम 1। मतलब ये वो केसेस हैं जब दो सेम रहेंगे आपके, लाइक 0 0 मिलेगा जब x 0 0 लोगे x और y, उस केस में आपको जेड मिलेगा 15, जब 1 1 लोगे तो ये मिलेगा आपको 1 1 लेने पे ये बन जाएगा 15 में तो हो गया 13, राइट ना। इसमें से एक केस अभी आपको और ध्यान देना है, क्योंकि आप तीनों का सिमिलर केस 5 वाला डिस्कस कर चुके हो, इसमें से 5 भी आएगा, वो निकालना पड़ेगा क्योंकि उसको आप अलग से काउंट कर चुके हो। सो दीज आर द टोटल केसेस जब आपके दो नंबर सेम हो गए, तो अगर मैं 0 से 7 तक की क्वांटिटी पूछूं तो देयर आर टोटल 8 ना, बट उसमें से 5 वाला आपको ऑलरेडी ऊपर कंसीडर कर चुके हो, तो यहाँ से टोटल केस की बात करें तो 7 केसेस। अब ये बातें आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो सर। आपने यहाँ पे देखें तो एक बार आपने x और y को सेम करा दिया और z डिफरेंट है, या आप ऐसा भी कर सकते थे x y और z को सेम करा देते, या फिर x और z को सेम करा देते, y ना कराते। तो एक केस को जब मैंने डिस्कस करा तो आपको 7 केस मिल रहे हैं। तो व्हाट आर द टोटल केसेस हियर। अगर टोटल केस की बात करें तो यही काम आप 3 बार कर सकते हैं। तो आई विल से 7 into 3 दैट इज 21। सो देयर आर टोटल 21 वेज जहां पे दो नंबर सेम होने वाले हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि देयर आर टोटल 21 केसेस जहां पे दो नंबर सेम होंगे। देयर इज अ सिंगल केस, देयर इज अ सिंगल केस जहां पे एक सेम होगा। सो अगर आपको सारे डिफरेंट ट्रिपलेट्स चाहिए, सो आई एम राइटिंग द टोटल वेज आर 136 माइनस 21 प्लस 1 तो से 22। 6 में तो हो गया 4 और ये 3 में तो हो गया 100, 114 इज योर राइट आंसर, राइट ना। सर बी इज द राइट चॉइस। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 5 स्टूडेंट्स have been allotted their seats as per their roll numbers. The number of ways in which none of the students sits on the allotted seat. अब ये क्वेश्चन या तो आप इंडिविजुअल सोचें या इसके लिए फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट, डीएन, डी अरेंजमेंट। ये क्या कहता है सर, ये कहता है लाइक मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझा दूं आपको, लाइक 1 2 3 है, तो 1 2 3 को तीन जगहों पे आपको कितने अरेंजमेंट आप कर सकते हो, 1 2 3 को तीन जगहों पे कितने अरेंजमेंट कर सकते हो। तो आप कहोगे सर कि 1 को आगे रिजर्व करिए, एक बार 3 2 करा दीजिए, एक बार 2 1 3 करा दीजिए, एक बार 2 3 1 करा दीजिए, फिर एक बार 3 1 2 करा दीजिए, एक बार 3 2 1 करा दीजिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने कहा कि 1 2 3 लिखा हुआ है, तीन डिजिट को तीन जगहों पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो यू विल से दीज आर द टोटल 6 वेज, राइट। 6 तरीके हैं सर। उसमें से भी मेरी शर्त ये है, ऐसे कितने हैं 1 2 3 से शुरुआत करी, तो 1 2 3 की एक्चुअल पोजीशन के अलावा अगर मैं पूछूं टोटल और कितने अरेंजमेंट दिखा सकते हो, तो नीचे कितने बन गए, 3 और 2 5। ऐसे इन 5 में से ऐसे कितने हैं जहां पे कोई भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं लौटा, लाइक 1 की इनिशियल पोजीशन ये है, तो देखो कौन है जो 1 पे वापस नहीं लौटा, ये लौटा है तो ये हमारी लिस्ट में नहीं है। अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर से देखें तो और कहीं 1 पे नहीं है। 2 की इनिशियल पोजीशन ये है, तो 2 की इनिशियल पोजीशन पे फिर से तो 2 कहीं नहीं लौटा है, यहाँ पे लौटा है सर, तो ये मेरा केस नहीं है। 3 की इनिशियल पोजीशन पे फिर से तो वापस नहीं 3 लौटा, लौटा है सर, ये केस नहीं है मेरा। ये दो रिमेनिंग केस बचे आपके, एक 2 3 1 एक 3 1 2, जहां पर वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस नहीं लौटे। आप 1 2 3 के अरेंजमेंट कर रहे हो, नो डाउट, बट 1 अपनी पोजीशन पे वापस ना लौटे, ऐसे कितने केस हैं। तो एक बार यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ गया, 3 की जगह 1 आ गया, मतलब कोई भी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं लौटा। इन सिमिलर वे 3 1 2, 1 की पोजीशन पे 3 आ चुका है, 2 की पोजीशन पे 1 आ चुका है और 3 की पोजीशन पे 2 आ चुका है, फिर से कोई अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं लौटा है। मतलब इन तीन नंबर को तीन जगहों पे अगर मैं अरेंजमेंट करूं और कुछ इस तरीके से कि कोई अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ना पहुंच पाए, सो हाउ मेनी वेज आर देयर। जैसे ये दो मेरे काम के हैं सर। इसी चीज को जो आपको मैंने इस तरीके से समझाया फुटकर में, इसको एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करा जाता है, दैट इज कॉल्ड डीएन, डी अरेंजमेंट, राइट ना। तो द फॉर्मूला ऑफ डीएन कहता है कि अगर एन डिजिट को एन जगहों पे अरेंजमेंट करना है, सो दैट इज गिवन बाय एन फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, अल्टरनेट चलता है, अल्टरनेट तो दिस इज माइनस ऑफ 1/3 फैक्टोरियल एंड अल्टरनेट 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये nth टर्म तक, राइट ना, जहां तक वो जीरो ना हो जाए, सॉरी जीरो कर रहा हूं, जहां पे ये n पे एंड करना है आपको वैसे। तो अब मैं फिर से पूरी कहानी रिपीट कर दूं, फिर क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं कि लाइक 1 2 3 का नंबर और 1 2 3 को अरेंजमेंट आप करिए, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेज अरेंजमेंट करने के, बट कोई भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे ना लौटे, उनको आप सोचें, सो देयर आर 2 वेज, राइट ना।
तो इसी चीज को जो आपने 2 निकाला कि 1 2 3 की एक्चुअल पोजीशन पे कोई ना लौट पाए, ऐसे सिर्फ 2 ही केस बन सकते हैं, उसी चीज को आप फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। यार पुट द n बराबर 3 है, so we'll say 3 factorial 1 minus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 and the last is 1 minus, just solve this, so factorial 3 that is 6, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 minus 1/6, so सॉल्व दिस तो 6, तो ये 6 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 में 1 गया 2, 2 से 3 बार, तो बन जाएगा 6 इंटू 2/6 बोले तो 1/3, 3 दूनी 6, सो दिस इज योर 2 आंसर। तो 1 2 3 को या तो ऐसे सोचिए, ये डाटा छोटा है इस वजह से आप सोच पा रहे हैं कि डाटा जब बड़ा हो जाएगा ये फॉर्मूला ही आपको रीअरेंजमेंट का मदद करेगा, राइट ना। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। रीअरेंजमेंट के फॉर्मूले के थ्रू हम जल्दी से पता कर सकते हैं कि अरेंजमेंट करते वक्त ऐसे कितने नंबर हैं जो अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं लौट पाए। अब ये सब बातें डिस्कस करने का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन में देखें कुछ इसी तरीके की बातें हो रही हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेसिकली देयर आर 5 स्टूडेंट्स, उनको अपनी सीट अलॉट कर दी जाती है, उनकी अपनी एक्चुअल पोजीशन होगी इसकी 1 2 3 4 5 की। अब उनको अरेंजमेंट करा जाता है, इन 5 स्टूडेंट हैव बीन अलॉटेड देयर सीट्स एज पर देयर रोल नंबर्स, नंबर ऑफ वेज बता दीजिए इन विच नन ऑफ द स्टूडेंट सिट्स ऑन द अलॉटेड सीट। मतलब ये जो 5 स्टूडेंट इनकी जो अलॉटेड सीट है इनको इधर उधर अरेंज करते रहो, बट कोई अपनी एक्चुअल पोजीशन पे 1 1 पे ना बैठ पाए, 2 अपने 2 पे ना बैठ पाए, 3 3 पे, 4 4 पे, 5 5 पे। हम तो कहेंगे इसका फॉर्मूला पूरा पूरा सेट हो रहा है रीअरेंजमेंट का। यू आर अरेंजिंग द थिंग्स, बट आप ये भी चाहते हो कि कोई अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ना पहुंच पाए। सो आई विल सिंपली से द आंसर विल बी D5, राइट ना। आई विल से कि आंसर विल बी D5, सो आई एम राइटिंग द आंसर हियर। ऐसा करने के नंबर ऑफ वेज आर D5 and D5 is given by, so we'll say n factorial 5 factorial and this is 1 minus 1 upon factorial 1 plus अल्टरनेट करना रहता है factorial 2 minus 1 upon factorial 3 minus sorry plus 1 upon factorial 4 minus 1 upon factorial 5, right? So these are the ways कि कोई अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ना पहुंच पाया। तो सॉल्व दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और थोड़ी सी कैलकुलेशन है इधर। तो factorial 5, so it will be 120 and this is 1/2 minus 1/6 plus this is 1/24 minus this is 1/20, right? So just take the LCM वगैरह and just solve this, तो क्या ले लूं LCM, 2 6 24 120 ही आ जाएगा ना LCM। So we'll say 120 and divide by this is 120, so यहाँ पे बन गया 120 एंड ये 2 से 60 बार, 6 से 20 बार, 24 5 बार एंड -1, 120 ये कैंसिल कर देगा। सो विल गेट योर आंसर 60 और 5 65 और ये 21, तो 65 6 5 हो गया 4, सो 44, राइट ना। देयर आर 44 वेज कि सच दैट कोई अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं लौट पाएगा। Next question, the letters of the word maths are permuted and all the possible words so formed are arranged in a dictionary with serial number। तो मुझे सीरियल नंबर बता दीजिए THAMS, थैम्स का, राइट ना। ठीक है सर, ये इनिशियल क्वेश्चन जो फर्स्ट वीडियो का क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता, तो मैथ्स लिखा हुआ है। तो मैथ्स को पहले डिक्शनरी के हिसाब से चेक करिए कि सबसे पहले कौन आता है। सो से ए आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, राइट ना। ये है सर डिक्शनरी के हिसाब से AHMTS आएगा। उनको चाहिए टी, सबसे पहला उनका जो लेटर है दैट इज टी, तो टी तो सबसे एंड में है, तो उसके लिए आप सबसे पहले ए को रिजर्व कर दीजिए और पीछे 4 जगह भरते रहिए। 4 लोगों को 4 जगहों पे भरना है फैक्टोरियल 4, देन एच को रिजर्व कर दीजिए, 4 लोगों को 4 जगहों पे फैक्टोरियल 4, फिर एम को रिजर्व करेंगे आप, 4 लोगों को 4 जगहों पे फैक्टोरियल 4, देन एस को रिजर्व कर दीजिए 1 2 3 4, 4 लोगों को 4 जगहों पे फैक्टोरियल 4, देन टी की बारी आ जाएगी, राइट। अब टी से सोचना शुरू करें, सो टी टी के बाद यह चाहिए, बट स्टार्टिंग में टी ए लेगा, पहले आगे से लेता है ना, तो टी ए लेके फिर से 3 रिजर्व कर दीजिए, 1 2 3, तो 3 लोगों को 3 जगहों पे, सॉरी उसे फैक्टोरियल 3। ए के बाद बारी आएगी अब एच की, तो टी एच आ गया, और एच के बाद डेफिनेटली वो ए ही लेना चाहेगा, तो अभी जा रहा है सीरियल में, और उसके बाद एमएस मिल तो गया सर डायरेक्टली, दिस विल बी योर नेक्स्ट लोकेशन, दिस इज योर वन ऑफ टाइम। सो ये 4 फैक्टोरियल 4 होता है 24, 24 को 4 बार, तो 24 इंटू 4 96, और ये हो गया 3 दूनी 6, और ये लोकेशन 1, सो दिस विल गिव यू द आंसर। तो 96 6 102 प्लस 1, सो 103 विल बी द लोकेशन, राइट ना। सो बी इज द राइट साइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 40,000, 5 डिजिट का नंबर बनाना है 40,000 से बड़ा, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, उसके लिए आप यूज कर सकते हो डिजिट 0 1 3 5 7 एंड 9, और विदाउट रिपीटिशन है, एक बार ही डिजिट यूज करनी है सर, ठीक है सर। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डिविजिबल बाय 5 जो लिखा हुआ है, नंबर 5 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या तो एंड में 0 होना चाहिए या तो एंड में होना चाहिए 5 सर। सो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, एक बार 0 रख देते हैं, एक बार एंड में 5 रख देते हैं। 5 डिजिट का नंबर बनाना, एक डिजिट तो ऑलरेडी कवर हो गए, तो बचेंगे 4 डिजिट, राइट। और यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 2 केस में हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो एंड में 0 रख दिया और विदाउट रिपीटिशन है, मतलब 0 तो अब आएगा भी नहीं, राइट ना। 40,000 से नंबर बड़ा बनाना है आपको। तब अगर मैं पहली वाली डिजिट पूछूं आगे वाली पे कि कितने नंबर आ सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर 40,000 से बड़ा रखना है, दैट मीन्स 5 7 9, देयर आर ओनली 3 वेज ना टू फिल दिस, 5 7 9 ही रखोगे तभी तो 40,000 से बड़ा नंबर बनेगा। और आगे आप देखें यहाँ पे 3, देयर आर 3 वेज टू फिल दिस। अब ये 3 जगह भरनी है, अब मुझे कोई लोड नहीं है, अब कुछ भी आ सकता है। तो आपके पास डिजिट कितनी है, तो से 1 2 3 4 5 6, जिसमें से खर्च कितनी होगी 2, पहली वाली भर चुकी है, लास्ट वाले में 0 भर चुके हैं आप, तो 3 और 3 6 में से 2 चलेंगे, तो बचेंगे कितनी 4, उन 4 में से 3 को सेलेक्ट करिए और उनको अरेंज करते रहिए, उसको कैसे बोलते हैं
4p3 इन सिमिलर वे नाउ कम टू दिस केस, आपने 5 को रिजर्व कर दिया, मतलब इस बार और एक पॉसिबिलिटी कम हो गई, 40,000 से नंबर बड़ा चाहिए आपको, 5 भी नहीं है मेरे पास इस बार कौन बचा, 7 और 9, सो देयर आर 2 वेज टू फिल दिस। अब इसमें कुछ भी रख सकते हो आप। तो फिर से मैं पूछूं कि 6 में से 2 खत्म हो गई तो बचेंगे 4, 4 में से 3 को सेलेक्ट करो और उनको अरेंज करते रहो, सो 4p3, राइट ना। सो दिस इज आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, 2 into 4p3, राइट ना। सो इसका 2 into दिस इज 4p3 विल गिव यू द आंसर। लेट्स सॉल्व दिस टू पार्ट विल गिव यू द आंसर। तो इन दोनों केस को अगर मैं डिस्कस करूं तो 4p3 होता है सर 24, 24 into 3 सो 72, और इधर 24 into 2 सो 48। इफ यू ऐड देम 8 2 10 7 4 11 और 1 12, सो देयर आर ओनली 120 numbers are possible, right now, so these are the right choice. So next question, let the digits A B C be in AP. एक 9 डिजिट का नंबर्स आर टू बी फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ दीस 3 डिजिट, 3 बार यूज करनी पड़ेगी, सच दैट द 3 कंसेक्यूटिव डिजिट्स एपी में होनी चाहिए एटलीस्ट वन, सो कम से कम एक बार। तो हाउ मेनी सच डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, राइट ना। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। तो मैं समझा दूंगा आपको। 9 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 3 6 और 3 9। नंबर्स कितने हैं आपके पास, 3 ए बी सी। तो एक बात होता है कि तीनों को 3 बार यूज करना पड़ेगा, ए 3 बार आएगा, बी 3 बार आएगा, तो मैं जैसे उठा के रख ही देता हूँ, ए को 3 बार, बी को 3 बार, सी को 3 बार। तो अगर मैं पूछूं कि ये पर्टिकुलर जो है एबीसी को, ए को 3 बार, बी को 3 बार, सी को 3 बार यूज करने पे हाउ मेनी वेज आर देयर, उसे 9 लोगों को 9 जगहों पे अरेंजमेंट करना है, फैक्टोरियल 9, जिसमें से ए 3 बार आ रहा है, बी 3 बार आ रहा है, सी 3 बार आ रहा है, तो ये टोटल वेज। बट सवाल में कुछ शर्तें हैं, उनकी शर्तें हैं सर, वो ए एक कंसेक्यूटिव लगातार ए नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी बनाए, लाइक एबीसी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हैं। तो आपको कुछ भी करके एबीसी को तो इन्वॉल्व कराना ही पड़ेगा। और कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम एक बार तो हो ही जाए, तब एक बार एबीसी हो जाए, फिर चाहो तो आप ये आगे पीछे कुछ भी डाल दो, ए 2 बार रख दो, बी 2 बार रख दो, सी 2 बार रख दो। कह रहा है कि कम से कम एक बार तो ये पैटर्न रिपीट हो जाए, एबीसी एक बार रिपीट कर दिया, आगे भले चाहे फिर क्यों ना करे, एक बार तो करना ही है। मे बी कि 2 बार भी हो जाए, मे बी आपने एबीसी रख दिया फिर से एक बार एबीसी आ गया, मे बी लास्ट वाला फिर फॉलो नहीं कर रहा है कुछ भी, आप सी ए भी बोल दो, इसमें 2 बार रिपीट कर गया, ये वाला नहीं करा, तो कह रहा है कम से कम एक बार तो करे ही करे। तो ऐसे कितने तरीके बना सकते हो, 9 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हो, राइट ना। आई होप क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। अब इस चीज को कैसे समझें सर हम, कि कम से कम एक बार एबीसी को इन्वॉल्व कराना ही कराना है। तो इस चीज को समझते हैं सर यहाँ पे। उन्होंने बता रखा है कि एबीसी एपी में है, मतलब एबीसी जो है उसको एक काम करा मैंने, कम से कम एक बार एबीसी को इन्वॉल्व करानी है, तो मैंने एबीसी को एक बना लिया, इसको क्लोज कर लिया था। हमने कहा हम इसे एक नजर से देखेंगे, इसको कोई अलग अलग नहीं करेगा। तो अब 3 तो ये हो गए, तो बचे कितने, टेबल से 3 और 3 6, राइट। एबीसी को मैंने फिक्स कर दिया कि ये कोई नहीं होगा, बस इसको आगे पीछे अरेंज करते रहो, लेकिन जाएगा तो साथ ही जाएगा। अब पीछे कौन बचा, तो मैं पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बता दीजिए मुझे, टेबल से कि अब बचा कौन आपके पास, ए 2 बार, ए आएगा 2 बार, बी आएगा 2 बार और सी आएगा 2 बार। इसको एबीसी को मैं एक मान के चल रहा हूँ, तो 3 3 6 और इसको एक मान के, तो फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज करते रहिए। एबीसी आगे पीछे कहीं भी साथ में ही जाएगा, बाकी इन सबको 6 लोगों को और इसको एक मान के 7 लोगों को आगे पीछे अरेंज करते रहिए, तो दैट कि कम से कम एक बार तो एबीसी इन्वॉल्व हो ही गया ना मेरा, राइट ना। अब बाकी एबीसी को छोड़ गया, अब इनमें से फिर से आप सोच लीजिए, ए 2 बार आएगा तो फैक्टोरियल 2, बी 2 बार आएगा, फैक्टोरियल 2, सी 2 बार आएगा, तो फैक्टोरियल 2। अच्छा, इसमें एक केस ये भी बन सकता है सर, वो कह रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में होने चाहिए, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर एबीसी एपी में है सर, तो सीबीए विल आल्सो बी इन एपी ना। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि क्यों ना इसको फिक्स करके आप बना सकते हो। बाकी सेम प्रोसेस, 3 ए और 3 ए, 6 लोगों को अरेंज करना है, उन 6 में से ए बी बी सी सी, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 और करना पड़ेगा सर। एक तो एबीसी, दूसरा सीबीए के थ्रू भी तो बन सकता है सेम। तो यू हैव टू सॉल्व दिस, वी विल गिव यू द आंसर, सो दैट एबीसी कम से कम एक बार तो आ ही जाएगा, राइट ना। विल सॉल्व दिस, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 7, तो उसे 7 into 720 डिवाइड बाई, ये बन गया 4, 4 से 18, 18 सत्ते 8 7 8 56, 1260, राइट ना। तो 1260 इज योर राइट आंसर, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बनाए जाते हैं मंडे के थ्रू, और इनको डिक्शनरी के हिसाब से लिखा जाता है, तो मंडे की रैंकिंग बता दो। रैंकिंग बेस्ड एक क्वेश्चन मिल ही जाता है हर साल, तो ऑलमोस्ट आप देखें सर, सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखनी होती है डिक्शनरी के हिसाब से। ए आएगा सबसे पहले, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वाई, राइट ना। टोटल 6 थे, 6 को मैंने नंबरिंग लिख दिया। अब यम से वो पहुंचना चाहते हैं, वो मंडे की रैंकिंग चाहते हैं, तो वो यम पे इंटरेस्टेड है। यम पे पहुंचने से पहले आपको ए और डी की नंबरिंग खत्म करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा ए को रिजर्व कर दीजिए, और अंदर 5 तरीके से, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को 5 जगहों पर अरेंजमेंट, तो से फैक्टोरियल 5 बोले तो 120। डी को रिजर्व कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5, 5 लोगों को 5 जगह अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 5 तो 120। डी के बाद फिर हम यम पे पहुंचेंगे। यम के बाद फिर आपका यम जब रखोगे, तो यम के बाद ए लेना चाहेगा, पहले हमें ओ पे जाना है, तो पहले ए वाले ए को रिजर्व कर दीजिए, बचा हुआ 1 2 3 4, 4 लोगों को 4 जगहों पर फैक्टोरियल 4, 24। फिर यम ए के बाद यम डी लेना चाहेगा, 4 लोगों को 4 जगहों पर अरेंजमेंट, फिर से फैक्टोरियल 4 24, एंड देन यम एन पे जाएगा, यम एन तो 1 2 3 4, फिर से 4 लोगों को 4 जगहों पर अरेंजमेंट, सो फैक्टोरियल 4, एंड देन एम एन के बाद फिर वो यम ओ पे जाएगा, राइट। यम ओ के बाद फिर से स्टार्टिंग से वो ए लेना चाहेगा, ए को रिजर्व कर दीजिए, तो 1 2 3, 3 लोगों को 3 जगहों पर फैक्टोरियल 3। यम ओ ए के बाद यम ओ डी पे जाएगा, फिर से 3 लोगों का 3 जगहों पर अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 3 बोले तो 6,
एंड देन डी के बाद फिर वो एम ओ एन, एम ओ एन पे जाएगा, राइट ना, एम ओ एन, और एन के बाद फिर से वो ए उठाना चाहेगा। पहले ए वाला कर देता हूँ, तो बचे दो, दो लोगों को दो जगहों पे फैक्टोरियल टू, एंड देन एम ओ एन, एंड देन डी उठाएगा। डी के बाद फिर वो ए उठाएगा, और ए के बाद फिर वो, ए के बाद फिर आपका, ए के बाद फिर वो डी लेगा, डी लेगा, एक डी के बाद, इसको भरता जा रहा हूँ मैं, डी, डी के बाद फिर आपका एम, सॉरी एम तो आ चुका है, एम ओ एन डी, ऑलमोस्ट हो ही गया ना, वहीं पे एंड कर देगा। सारे तो आ ही चुके हैं, सो दिस विल गिव यू द लास्ट रैंकिंग, दैट इज एम ओ एन, ए के बाद डी, डी के बाद ए, और ए के बाद आपका लास्ट वाई, सो दिस इज द लास्ट, दैट इज वन। जस्ट एट देम, सो विल गिव यू द आंसर रैंकिंग का। सो से 12 दूनी 4, 240, 24 आएगा 3 बार, तो 24 इंटू 3 72, और 6 दूनी 12, 2 14, और एक ये बन जाएगा सिल्वर का 15, राइट ना। सो दिस विल बिकम योर 15th रैंकिंग। तो एक बार ऐड करके आंसर कंफर्म कर लें सर यहाँ से, 240 प्लस का 5 2 7 7 और 1 8, 5 2 7 7 और 1 8, फिर ऐड देम 7 8 4 12, 2 और 1 3, so 3 to 7, so B is the right choice. So then ranking based question. Next question, total number of 3 digit numbers that are divisible by 6 can be formed using the digit 1 2 3 4 5 with repetition. ठीक है सर, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और डिविजिबल बाई 6 होना चाहिए, पर पहले तो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल मैं बता दूं। डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6 मतलब दो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आल्सो एंड डिविजिबल बाई, जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, दो आर डिविजिबल बाई 6। 2 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, मतलब इवन होना चाहिए और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो पहले तो इंटर में 2 बिठा दोगे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 4 बिठा दो, बाकी 2 प्लेसेस भरने हैं, यहाँ पे 2 प्लेसेस भरने हैं। ठीक है सर, तो ये है पूरी कहानी। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटिशन अलाउड है, तो आपके पास टोटल है कितने सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन 5 की मदद से 3 का यहाँ भी बनाना है और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, 2 तो रिजल्ट करना ही पड़ेगा। और 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सो दैट की सम डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे सोचना शुरू करें कि 2 तो रिजल्ट में 2 जगह भरनी है मुझे। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर जगह को भरने के कितने तरीके हमारे पास, पूरे पूरे 6। सो यहाँ पे केसेस बना लिए। सबसे पहले मैं डबल रिपीटिशन का केस उठा लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 1 2 बार आ रहा है। सबसे पहले मैंने मान लिया कि 1 2 बार आ रहा है, अगर 1 1 2 लेके देखें, तो जोड़ा ऐड करके देखें, 2 और 2 4, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा ही नहीं, उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो 1 1 2 के अगर मैं 1 को 2 बार रिपीट करूं तो नहीं बन रहा है सर, 2 को रिपीट कर दूं तो 2 2 2 2 2 4 2 6, तो एक ये बन सकता है सर 2 2 2, ये ऐसा टेबल है, 3 से डिविजिबल है, राइट ना। आगे बढ़े, 3 को 2 बार रिपीट कर दूं तो 3 3 6 और 2 8, नहीं बनेगा 3 को रिपीट करने से। और आगे बढ़ते हैं, 4 को कर दीजिए, 4 4 8 2 10, सम 3 से डिविजिबल नहीं है, फेल हो गया। अब 5 को आप 2 बार रिपीट करके देखें, तो 5 5 10, 10 और 2 12, ये बन गया। मैंने सबको 2 2 बार रिपीट करके दिखा दिया, राइट भाई, 2 ही जगह भरनी है तो हो सकता है दोनों रिपीट करके देख लेता। अब 2 बार रिपीट करने के बाद आप इंडिविजुअल करके देखिए, इंडिविजुअल मतलब एक बार मैंने 1 ले लिया, पीछे तो 2 है ही फिक्स, बाकी इस प्लेस को भरने के लिए तो 1 2 के साथ पेयर बना सकता है, 2 2 4 और 1 5 नहीं बनेगा सर, 1 3 के बना साथ बना के देखिए, 2 और 1 3 ये बना देगा सर, 1 3 2 चेक करके देखिए। 1 4 के साथ देखें, 4 1 5 2 7 नहीं बनेगा, 1 5 के साथ बनाओ, 5 1 शायद 1 नहीं बनेगा, 1 का खेल खत्म, अब 2 पे आ जाता है। 1 2 तो आपने ले ही रखा था, बाकी पेयर बना के देखें। 2 3 के साथ 2 2 4 3 7 नहीं बनाएगा, 2 4 2 2 2 4 4 8 नहीं बनाएगा, 2 5 2 2 2 4 5 4 9 ये बना देगा सर, 2 5 2। एंड देन आप 3 पे चले जाइए, लाइक 3 को अगर मैं रिजर्व कर दूं, तो 3 को अगर आगे बिठा दूं, तो 3 4 7 7 2 9, 3 4 2 बना देगा। 3 5 के साथ देख लीजिए, 3 को 5 5 10 नहीं बनेगा, अब 4 के बाद आ जाएगा, 5 4 9 2 11, 5 4 9 2 11 नहीं बनेगा, हो गए सारे केसेस। दीज आर द ओनली पॉसिबल केसेस, अगर आप इंड में 2 रखते हो, ये सर ऐसे सोचने पड़ते थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चन में, राइट ना। तो दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटी, लास्ट में 2 रखकर दीज आर द ओनली 2 इंड में रिजर्व है। अब अगर मैं इसके केसेस पूछूं आपसे, जैसे सिंगल केस 2 रिजर्व है, ये तो आपस में जगह बदल सकते हैं, आगे के 2 वाले 5 5 रिजर्व है, एक ही मिलेगा। यहाँ पर 1 3 लिख दो या 3 1, पीछे 2 रिजर्व है, तो इसके कितने केस बन जाएंगे, 2, राइट। और यहाँ पर 2 रिजर्व है, पीछे 2 5 बदल सकता है, सो 2, ऐसे यहाँ पे पीछे 2 फिक्स है, 3 4 को आप आगे पीछे कर सकते हो, 2 4 6 6 और 2, दिस इज 8 पॉसिबिलिटीज हुआ, राइट। नाउ कम टू दिस साइड, इन द सिमिलर वे आपको इधर सोचना पड़ेगा था, लाइक 4 रिजर्व है तो 2 जगह भरनी है, तो आप यही सोचेंगे कि क्यों ना 1 को 2 बार रिपीट कर दो, तो 1 1 4 4 2 6 बिल्कुल सर बन रहा है। 2 को 2 बार रिपीट करके देखिए, 2 2 4 4 4 8 फेल होगा, सम तो 3 से डिविजिबल नहीं है ना। फिर आप आगे बढ़े, सो 3 को लेके देखें, 3 3 4 3 3 6 4 10 फेल होगा, सम 3 से डिविजिबल। अब 4 को 2 बार रिपीट करके देखो, 4 4 8 4 12 ये बन जाएगा। ट्रिपल 4 इज वन एग्जाम्पल, 5 5 10 4 14, 5 का खेल खत्म। सबको 2 2 बार रिपीट करा के देख लिया, अब हम सिंगल टाइम देख के लेते हैं। 1 को एक ही बार रखना है, पीछे 4 रिजर्व है, 4 1 5 5 2 7, 5 3 8 5 4 9, तो 1 4 4 पे बन सकता है, और 4 1 5 5 10, 5 पे नहीं बनेगा, 2 की बारी ले ली, 2 तो सिंगल टाइम, 2 आ गया तो 2 3 5 5 4 9, 2 3 4 बना देगा,
दो चार चार आठ दो 10 नहीं बनाएगा, दो चार चार पे 5 2 7 4 11 नहीं बनाएगा। तीन की बारी आ गई, 4 3 7 3 10, 3 4 3 7 7 4 11 और 5 लेंगे, 5 3 8 4 12, 3 5 4 बना देगा। 4 पे चलते हैं, 4 5 4 देख के तो लेकिन 4 4 8 5 13 नहीं बनेगा। और लास्ट टाइम 5 5 का तो बन ही चुका है, तो नाउ दीज आर द पॉसिबल केसेस। यहाँ पे एक ही केस मिलेगा, 4 रिजर्व है, पीछे वाला आगे बदल सकते हैं, 4 एक को आगे पीछे कर सकते हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटी। 3 2 को पलट सकते हैं, इधर 3 5 को पलट सकते हैं, दीज आर द केसेस। 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 यहाँ से और 8 यहाँ से, 8 प्लस 8, राइट आंसर इज 16, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 व्हिच कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 3 5 8 इफ रिपीटिशन इज अलाउड। तो पुराने सवाल से ऑलमोस्ट मिलता जुलता, आपके पास चार डिजिट है सर, 1 3 5 8। इन 1 3 5 8 की मदद से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब कितनी बार किसी को यूज कर सकते हो, राइट ना। तो 3 डिजिट भरनी है, तो जाहिर सी बात आप ऐसे ही सोचोगे सर कि एक बार ऐसा कर देता हूँ कि ऑल थ्री आर सेम, ऑल थ्री आर सेम, तीन की तीनों डिजिट मैं सेम कर देता हूँ। या ऐसा सोचोगे एनी टू आर सेम, कोई दो डिजिट को सेम करा के एक बार सोच लीजिए, ये केस हो सकता है। एंड थर्ड, ऑल थ्री आर डिफरेंट, ऑल थ्री आर डिफरेंट, राइट। सो दी आर द ओनली थ्री पॉसिबिलिटी, इनके अकॉर्डिंग आप सोचें। तो अगर ऑल थ्री सेम है तो आप वन वन करा के देख लें, तो यही पास हो गया। आप तीन 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 को करा दीजिए, तो तीनों का सम 3 से डिविजिबल है, 5 5 5 वो भी पास हो रहा है, 8 8 8 ले लें तो ये भी पास हो रहा है। तो दीज आर द फोर केसेस, राइट ना। ये चार मेरे काम के एक तो निकल गए, अगर तीनों के तीनों डिजिट सेम हो रहे हैं तो ये चार पॉसिबल केसेस। अब एनी टू आर सेम, कोई दो सेम होगा, अगर आप समझ के देखें, आप कोई दो सेम करनी है, चलो वन वन सेम करा देते। अगर कोई दो सेम हो गई तो तीसरी डिफरेंट रखनी है, सम होना चाहिए 3 से डिविजिबल, तो 3 लोगे, फिर 3 2 5 फेल हो गया, 1 1 5 लोगे, 5 2 7 फेल हो गया, 1 1 8 से फेल हो गया, मतलब 1 1 के साथ कोई भी पेयर नहीं बना पाए। कोई दो सेम करनी है, 1 का काम खत्म, अभी 2 पे आ जाता है, सॉरी 2 तो है ही नहीं, 3, 3 को 2 बार करा दूंगी, 3 3 6 और एक 7 नहीं बनेगा, 3 3 6 5 11 नहीं बनेगा, 3 3 6 8 14, इसका 3 का भी पेयर नहीं है सर, मतलब 2 को सेम करके भी फेल हो रहा है। फिर आगे बढ़े तो 5 को लेके देखें, 5 5 10 10 1 11, 5 5 10 3 13, 5 5 10 और 8 18, ये बना देगा था। 5 5 8 इज एन एग्जांपल जो रिपीट हो रहा है, 5 5 एक ये बन गया, राइट ना। 5 5 8 का, और आगे बढ़े 8 को 2 बार लेके देखें, 8 8 16 1 17, 8 8 16 3 19, 8 8 16 16 5 21, 8 8 5 भी तो बन रहा है, 8 8 16 16 और 5 21, 8 8 एंड 5, एनी टू आर सेम, सो दीज आर द ओनली पॉसिबल केसेस। इनको आगे पीछे अरेंज भी कर सकते हैं आप, अगर मैं पूछूं इधर कितने केस बन जाएंगे, 3 लोगों को 3 जगहों पर अरेंजमेंट, जिसमें से 2 सेम है, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, दैट इज 3 वेज इन द सिमिलर वे, इसके लिए भी वही 3 वेज, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से 2, दिस विल गिव यू द 6 वे, राइट ना। एनी टू आर सेम के आप 6 डिफरेंट केसेस बना सकते हैं। नाउ कम टू द ऑल थ्री आर डिफरेंट, अगर 3 के तीनों डिफरेंट है तो ये सोचना तो आसान है। अगर तीनों के तीनों डिफरेंट लेने हैं तो लाइक आप क्या ही लोगे, तो 1 3 5 लोगे, या तो 1 3 8 लोगे, या फिर 1 3 5 1 3 8, या फिर 1 5 8, राइट ना। 4 लोगों में से 3 का सिलेक्शन, 4 में से 3, 4 C3, राइट, सो 4, और एक बन सकता है आपका 3 5 8, ठीक है, ओनली पॉसिबल केस हो ना। 4 में से किन्हीं 3 का सिलेक्शन, तो 5 3 8 और एक 9, एक ये पास हो गया, 8 3 11 और एक 12, एक ये पास हो जाएगा, 8 5 13 और एक 14 फेल, 8 5 13 3 16 फेल, तो ये दो मेरे फर्दर काम के आ गए। जब तीनों डिफरेंट हो गए सिविल के, एक तो 1 3 5 से काम चल जाएगा और दूसरा 1 3 8 से। अब मैं पूछूं 1 3 5 के कितने पेयर बना सकते हो, इनको भी तो आप आगे पीछे अरेंज कर सकते हो, 3 लोगों को 3 जगहों पर अरेंज, फैक्टोरियल 3 6, अगेन दिस विल 6, तो 6 और 6, ये 12, ये 8 और ये 4, 12 और 4 6 18, 18 और 4, देयर आर 22 पॉसिबिलिटीज, राइट ना। तो सर ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, इसी तरीके से आपको सोचने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म यूजिंग द डिजिट 4 5 9 ओनली, एंड वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट ना। नंबर 6 से डिविजिबल है तो पहले तो ये समझ लीजिए कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 से डिविजिबल नंबर कब होता है, जब एंड में इवन डिजिट होनी चाहिए, तो इवन डिजिट आपके पास एक ही है, दैट इज 4, तो पहले तो 4 को रिजल्व कर दीजिए पीछे। 6 डिजिट का बनाना है तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5, 5 डिजिट भरनी है बस आपको। और ये 5 डिजिट भरने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये 3 की मदद से भरना है आपको। 4 5 9 को भरना है 5 जगहों पर, राइट ना। एंड में 4 रिजर्व है, इसकी जगह कोई नहीं लेगा। आगे की 5 डिजिट आप फ्रीडम है आपके पास, आप उसी भरते रहिए। और 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स आपको ये भी ध्यान रखना, 3 से डिविजिबल मतलब आपको सम 3 से डिविजिबल बनाना है। मेक द केसेस, जब इस तरीके के सवाल आए लाइक 4 5 9, तो मेक द पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे केसेस बना लेता हूँ मैं, समझिएगा पूरी कहानी। 4 5 9 के केसेस, लाइक 4 5 एंड 9 के फर्दर केसेस, कितने केसेस में सवाल बनेगा अभी समझ आएगा आपको, 1 2 3 4, दो केस में और बना देता हूँ, 4 5 9 एंड दिस इज 4 5 एंड 9। कौन से केसेस की बात चल रही है अभी समझता हूँ। एक तरीका है डील करने का, जो समझिएगा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि 4 5 9 को 5 जगहों पे भरना है, ये वाला 4 रिजर्व है, इसकी जगह कोई नहीं लेगा। तो मैंने सबसे पहले 4 के केसेस बनाए, मैंने कहा उल्टा शुरू करते हैं सर, 4 को 5 की पांचों जगहों पे मैं 4 को ही भर दूं।
अगर 4 को पांचों जगहों पे भर दिया तो फिर इनको तो भरने के पास कोई चांसेस ही नहीं है, जीरो जीरो टाइम्स लेना पड़ेगा। अब जरा सम करके देखिए इनका, 4 बार 5, पांचों को 20 और ये वाला 4, 24, तो 3 से डिविजिबल है ना ये, तो देखिए ओनली पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी बन सकती है। केसेस हम नीचे करते चलते हैं। अब 4 को मैंने 5 बार ले लिया, उसके बाद 4 को 4 बार ले लीजिए। 4 को 4 बार ले लिया, तो अब ये जगह कितनी भरनी है? 5, 4 बार तो यही हो चुका है, बची एक जगह, या तो इसको दे दो तो इसको नहीं देनी पड़ेगी, या इसको मत दो तो इसको दे दो। तो इनमें चेक कर लीजिए, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 20 5 25, ये भी नहीं बनेगा, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए ना सम। 5 चौको 20 9 29, ये भी नहीं बनेगा, यहाँ से कुछ भी नहीं मिला सर इस वाले केस से। और आगे बढ़िए, 4 को 4 बार, अब 4 को 3 बार रिजल्व कर दी। अगर मैं 4 को 3 बार रिजल्व कर दूं तो मेरे पास 2 प्लेसेस बचे, तो या तो 2 इसको दे दो, 0 दे दो, या फिर इसको 1 1 दे दो, या फिर इसको 0 और इसको 2 दे के देख लो, राइट ना, एक ये बन सकता है। तो 3 और 1 4, 4 4 रिजल्व है पीछे, 4 चौको 16, 16 और 10 26, नहीं बनेगा सर। और आगे बढ़े, 4 चौको 16, 16 5 21, 21 और 9 30, एक ये बन सकता है। और बढ़ देखें यहाँ पे, 4 चौको 16, 16 और 9 दूनी 18, 8 से 14, नहीं बनेगा, पूरा ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ जाते हैं, 4 3 बार ले लिया, 4 को ले लो इस बार 2 बार, 4 को ले लिया 2 बार, तो अब जगह मेरे पास 3 है, तीनों इसको दे दो, 0 दे दो, या इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, या इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, या इसको 0 दे दो, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, राइट ना, इस तरीके से इसको सोच सकता हूँ। यहाँ पे चेक करके देखते हैं, 2 बार गया और 1 बार ही, 4 3 12 तो ये हो गया, 5 3 15 ये 15 12 27, एक पॉसिबिलिटी है आपकी। आगे बढ़ा, 2 और 1 3, 4 3 12, 5 दूनी 10 और 9 22 9 31, नहीं बनेगा ये। आगे बढ़े, 4 3 12 प्लस 5 9 दूनी 18, 18 12 30 5 35, नहीं बनेगा। लास्ट देख लेता हूँ, 4 3 12 9 3 27, 7 2 9 2 और 1 3, ये देखो बन जाएगा। यहाँ पे 2 केस मिल गए इस वाले में, राइट। और आगे 2 केस बना सकता है। तो फर्दर आगे बढ़े हैं तो देना, फर्दर 4 को 2 बार ले लिया, 4 को 1 बार लेके देखें, और एक बार लास्ट टाइम 4 को 0 लेके देखें। 4 को 1 बार ले लिया तो जगह है 4, 4 की चारों जगह इसको दे दें तो 0 हो जाएगा, 3 दे दो तो 1 हो जाएगा, 2 दे दो तो 2 हो जाएगा, 1 दे दो तो 3 हो जाएगा, और 0 दे दो तो इसके पास 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, राइट। तो इसको तो चेक करके देखो, 1 4 और 1 4 4 8, 5 को 20 20 8 28, नहीं बनेगा। फिर से ये 8 5 15 15 9 5 और 24 24 8 4 12 32, नहीं बनेगा। फिर यहाँ से 4 2 8 8 यहाँ तो 5 दूनी 10 9 दूनी 18 18 18 36, एक ये पॉसिबिलिटी है। और देखें, 4 दूनी 8 प्लस 5 प्लस 9 3 27 27 8 7 15 35 45, नहीं बनेगा। लास्ट देख लीजिए, तो 4 दूनी 8 प्लस 9 को 36 8 44, नहीं बनेगा। तो सिंगल पॉसिबिलिटी। नाउ कम टू द लास्ट है जो कि सबसे बड़ा होने वाला है। 4 को लिया 0 बार तो पूरा पूरा 5 0 दे सकता हूँ, या फिर इसमें 4 और 1 दे दो, या 3 2 दे दो, या फिर 2 और 3 दे दो, या फिर 1 और 4 दे दो, या लास्ट चीज देता हूँ 0 एंड 5। यहाँ पे चेक करें तो 0 5 5 पचपन 25 4 29, नहीं बनेगा। 500 को 20 4 24 24 9 4 13, एक ही चीज बन जाएगा। 5 से 15 9 दूनी 18 15 18 23 23 4 7, नहीं बनेगा। 5 दूनी 10 9 3 27 27 10 37 4 41, नहीं बनेगा। 9 चौको 36 36 5 41 41 4 45, एक ये पॉसिबिलिटी। ज्यादा पॉसिबल केसेस आई हैव रिटन हियर, आप एक एक करके चेक कर सकते हो। अब इनके अरेंजमेंट वगैरह देख के यू कैन कंफर्म योर आंसर। सो लाइक फर्स्ट वाले से बात करें तो इस वाले में दिस सिंगल केस, 4 तो पीछे रिजर्व है, आगे 4 को 5 बार लिख दो तो दिस विल गिव सिंगल केस, राइट। एक केस मिल जाएगा, यहाँ पे आता है। इसमें तो कोई केस ही नहीं मिला आपको। और आगे बढ़े तो इसमें एक ये वाला बन रहा है, 4 आ रहा है 3 बार, पीछे वाला 4 रिजर्व है, उससे मतलब नहीं है। आगे के 5 को आप अरेंज करिए, 5 लोगों को 5 जगहों पर अरेंज, फैक्टोरियल 5 4 आ रहा है 3 बार, फैक्टोरियल 3 उसमें से 5 9 एक एक बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 5 120/3 यूनिक 6 है, तो ये बन जाएगा 6 से 20 20 टाइम्स, राइट ना। ये 20 दे देगा यहाँ से काम के हाल। यहाँ पे 2 केस बनेंगे, इसको डील करेंगे तो फैक्टोरियल 5 इसमें से 2 एक बार 3 एक बार, ये भी बन जाएंगे 10 केस यहाँ से। यहाँ से भी फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई एक बार 2 बार एक बार 3 बार, तो दिस विल आल्सो गिव यू दैट 10, तो 10 प्लस 10 यहाँ से बन गया 20। इस वाले में आ जाइए तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 2 2 बार 2 2 बार, तो ये बन जाएगा 2 2 4, तो ये बन जाएंगे 30 केसेस। एंड कम टू दिस साइड, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई एक बार 4 बार आ रहा है, और एक और केस है फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई इस वाले में 4 बार हुआ है, 5 प्लस 5 10 यहाँ से मिला है। सो ओवरऑल अगर हम देखें टोटल हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल, सो एक यहाँ से एंड 20 यहाँ से, और ये 10 और ये 10 10 और 10 20 यहाँ से, इस वाले से 30 मिल गया, इस वाले से ये मिल गया 30 10 40 40 भी 60 60 भी 80 और ये, तो देर आर टोटल 81 केसेस आ गए, राइट ना। तो जब भी इस तरीके से बड़ा डाटा हो ये केसेस आपको सोचने पड़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स द रिपीटिशन इज अलाउड व्हिच आर मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 5 आर डिविजिबल बाई 15 होना चाहिए। तो 15 से डिविजिबिलिटी का रूल पहले तो मैं याद दिला दूं कि जो नंबर 3 से और 5 से डिविजिबल होते हैं, और 5 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो एंड में 0 या फिर एंड में 5 होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो तो 5 मौजूद है, एक तो बात यहीं पे समझ आ गई सर। नंबर 5 से डिविजिबल मतलब एंड में 5 तो रिजल्व कर दो, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, दैट मीन आगे की 3 डिजिट आपको भरनी है, और इन 3 डिजिट को भरने के लिए जिम्मेदार कौन, आप मदद ले सकते हो 1 2 3 एंड 5 की, राइट ना। 1 2 3 5 की मदद से 5 रिजर्व है, 5 की जगह कोई नहीं लेगा, आपको बस आगे के 3 डिजिट भरने हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और नंबर 3 से डिविजिबल करना है मतलब कुछ इस तरीके से भरिए सो दैट की
ये नंबर 3 से डिविजिबल भी बना रहा है। बस हमें 3 डिजिट का सोचना है सर, 1 2 3 5 में, सो दैट कि सम आपका जो निकले वो 3 से डिविजिबल हो। आई थिंक 3 डिजिट को भरना है, सो यू विल सी कि आप कैसे सोचोगे, एनी 3 आर सेम। आप 3 के तीनों एक बार सेम करा के देख लीजिए। आप ऐसे सोच लीजिए कोई 2 सेम है, 2 आर सेम, या फिर यू विल मेक द केस ऑल आर डिफरेंट, राइट? सारे के सारे सर आपके डिफरेंट है। तो अगर एक कोई 3 सेम है, 3 के तीनों, तो आप सोच के देखें तो 1 1 1 तो 5 5 3 8 काम का नहीं है सर। 2 2 2 2 4 6 6 5 11 नहीं है। 3 3 3 सम आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना। 3 3 का 9 5 14 काम का नहीं। 5 6 को 20 नहीं है सर, एक भी काम का नहीं मिलेगा। अगर आप तीनों को तीनों सेम करा के देखोगे तो आप रियलाइज करोगे सर एक भी मेरे काम का नहीं निकल रहा मुझे, राइट ना? सो दिस विल गिव यू नो नाउ कम टू एनी 2 आर सेम। कोई 2 सेम करा दीजिए, चलो 1 को करा देते हैं, 1 1। तो फिर आप 2 उठाना चाहोगे, पीछे 5 तो रिजर्व है। 5 2 7 7 2 9 काम का मिल गया सर। 1 1 3 5 देखो, 5 3 8 8 2 10 नहीं है काम का। 1 1 5 5 5 5 10 10 2 12 ये काम का मिल गया। तो सर 1 के करस्पॉन्डिंग देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 1 1 2 5 1 1 5 5। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, 1 1 2 5 एंड 1 1 5 5, राइट? नाउ कम टू 1 की बारी खत्म, अब 2 पे चलते हैं। 2 को 2 बार उठा लीजिए, 2 2। तो 2 2 के करस्पॉन्डिंग 2 2 4 5 4 9 9 और 1 10 नहीं बनेगा। 3 पे चलते हैं। 2 2 4 3 7 7 5 12 लो सर एक भी बन जाएगा। 2 2 3 5 2 2 के अकॉर्डिंग 2 2 4 4 और 5 5 5 10 4 14 नहीं बनेगा। 2 का खेल खत्म सर। 3 पे चलते हैं। 3 3 6 6 1 7 7 5 12 एक ये बना देगा। 3 3 6 6 2 8 5 13 नहीं बनेगा। 3 3 6 10 6 16 नहीं बनेगा, काम खत्म। 5 पे चलते हैं। 5 5 10 10 1 11 11 5 16 नहीं बनेगा। 5 5 10 2 12 5 5 10 2 12 12 5 17 ये भी नहीं बनाएगा। 5 के बाद 3 देके देखें, 5 5 10 5 15 3 18 एक ये बना देगा। तो दी ज्यादा पॉसिबल केसेस है। तो पीछे का 5 तो रिजर्व है, पीछे के 5 कोई नहीं जगह लेगा, आगे के 3 ये बदल सकते हैं आप। 3 लोगों को 3 जगहों पर अरेंजमेंट फैक्टोरियल इसमें से 2 सेम। सो दी ज्यादा 3 वेज। इस वाले में देखें सो अगेन 3 वेज, इस वाले में देखें सो फिर से 3 वेज निकलेंगे, 2 सेम है 3 वेज। यहाँ से भी आपके 3 वेज, राइट? सो ये 3 3 6 3 9 3 12 3, ये बन जाएगा सर आपके 15 केसेस। तो एनी 2 आर सेम, तो आप देख पा रहे हो 15 केस निकाल के। ऑल आर डिफरेंट, ऑल डिफरेंट की बात करें तो पीछे 5 रिजर्व है, या तो 1 2 3 लोगे, या 1 2 5 लोगे, या 1 3 5 लोगे, या 2 3 5 लोगे। पीछे 5 रिजर्व है, 5 3 8 2 10 11 काम का नहीं। 5 5 10 12 13 काम का नहीं। 5 5 10 4 14 काम का नहीं। 5 5 10 3 13 2 15 ये काम का है। या सिंगल पॉसिबिलिटी 2 3 5 5, राइट? पीछे का 5 आपका रिजर्व है, आगे के 3 आप अरेंज कर सकते हो। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो पीछे का 5 रिजर्व है, आगे के 3 डिफरेंट, 3 लोगों को 3 जगहों पर अरेंज फैक्टोरियल करो तो 6 डिफरेंट पेयर यहाँ से बन सकते हैं। तो 15 यहाँ से, 6 यहाँ से, तो 15 प्लस 6, तो राइट आंसर इज 20 का। So next question, a person forgets his 4-digit ATM pin code, but he remembers that in the code all the digits are different. The greatest digit आपकी 7 है इसमें से। Sum of the first 2 digit बराबर है sum of the last 2 digit, then the maximum number of trials। करेक्ट कोड जानने के लिए कितने ट्रायल को लगाना चाहिए? समझिएगा सवाल क्या कह रहा है वो। 4 डिजिट का एटीएम पिन है आपका, और मैं बाउंड्री कर देता हूँ बीच में। आगे के 2 डिजिट का सम पीछे के 2 डिजिट के सम के बराबर है, और मैक्सिमम डिजिट के लिए बता रखा है कि मैक्सिमम डिजिट कितनी है, या तो इधर रख लो 7 या इधर रख लो। किसी एक तरफ 7 है मैक्सिमम डिजिट, तो 7 से बड़ी डिजिट नहीं आती। तो अगर मैं 7 इधर रख दूं तो इधर आप लोग सोच के देखिए भाई नंबर आपके पास कहाँ से आता होता है। आपके पास 0 1 2 3 से करते करते 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, राइट? 7 तो एक बार मैक्सिमम डिजिट हो गया। आपके पास फ्रीडम है सर 0 से 6 के बीच में चूज करने की। 7 रिजल्ट कर दिया तो सबसे लोवेस्ट में 0 लेके देखता हूँ। आगे के 2 डिजिट का सम पीछे के 2 डिजिट के बराबर है, तो इधर सम हो गया 7, तो इधर सम 7 कैसे कैसे ला सकते हो? 1 6 से ला दो, 5 2 से ला दो, या 3 4 से ला दो। सारी डिजिट डिफरेंट भी रखनी है आपको, ये भी याद रखना। दीज आर द ओनली 4 केसेस, सॉरी 3 केसेस, राइट ना? अगर मैं 7 0 से सबसे लोवेस्ट से शुरू करूं तो आई होप आपको समझ आ गया कि इसमें कितने केस बन जाएंगे। 3 केस बन सकते हैं, 3 केस। अब किसी एक केस को समझा देता हूँ, इस वाले पे चलते हैं। अब 7 0 1 6 इनसे फर्दर कितने बना सकते थे? एक बार 0 7 1 6 कर दो, एक बार 7 0 6 1 कर दो, एक बार 0 7 6 1 कर दो। किसी एक को देखो तो 4 केस बन सकता है। 4 के बजाय मैं कहता हूँ और 2 गुने कर दो, 8 कर दो, क्योंकि 7 0 जैसे यहाँ रखा है इसको पीछे रख दो, और 6 1 को इस तरफ। जरूरी तो नहीं उसने कहा कि 7 आपका लेफ्ट हैंड साइड नहीं पड़ेगा, बाउंड्री तो उस तरफ हो सकता है। तो किसी एक केस के 4 बनेंगे और उसके डबल केस भी पॉसिबल है। सो दैट इज 8 8 16 8 3 24, सो देयर आर 24 केसेस फ्रॉम दिस साइड, राइट? ये तो शुरुआत है सर अभी। एंड देन फिर आप 7 के बाद आप 1 को रिजर्व कर दीजिए, 7 और 1 8। अब 8 कैसे कैसे बना सकते हो? 6 2 से बन जाएगा, 3 5 से बन जाएगा। डिफरेंट रखनी है चारों डिजिट्स, खत्म करते ही बाकी अब सेम होने लगेगा। तो इसके भी देख लीजिए सर, 4 दूनी 8 और 8, देयर आर 16 केसेस फ्रॉम हियर। इन सिमिलर वे आई होप बात समझ आ गई होगी, और सारे केसेस ऐसे सोच सकते हैं आप। आगे फर्दर बढ़े तो लाइक अब नेक्स्ट बनेगा आपका 7 एंड 2 करके देख लीजिए। 7 2 9, 9 कैसे बन सकता है? 6 3 से बन सकता है, 5 4 से बन सकता है। तो फर्दर देयर आर 16 केसेस। एंड देन आप 7 3 करके देख लें, 7 3 10, तो 6 4 से बन जाएगा, 5 5 से तो लोग नहीं ले नहीं सकते हम। तो यहाँ पे बन जाएंगे 4 दूनी 8 केसेस फ्रॉम हियर। देन 7 4 करके देखें, 7 4 11, तो ये 5 6 से बन सकता है। सो देयर आर अगेन 8 केसेस।
और क्या करोगे तो 7 5 12 6 6 12 बनेगा नहीं, खेल खत्म सर। दीज आर द ओनली पॉसिबल केसेस यू हैव टू ऐड दैम। तो 24 16 16 16 16 32 8 40 8 48 48 प्लस 24, तो 8 4 12 4 2 6 7, देयर आर 72 केसेस ऑफ दिस, राइट ना? So 72 is your right answer. Next question. The question is saying the number of 9-digit numbers that can be formed using all the digit of the number 1 2 3 4 1 2 3 4 1 so that the even digit occupy even places. बेसिक सवाल था। सबसे पहले आप इवन ऑड पता कर लो, फिर इसमें तो कितने इवन बैठे हैं। तो इवन देखें तो आप 2 4 2 4 2 4, देयर आर ओनली 4 इवन नंबर्स, राइट? और अगर ऑड नंबर्स की बात करें, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर? सो यू विल सी 1 3 1 3 1 1 3 1 3 एंड 1, 5 4 9 ही है ना, 3 2 6 3 9, ठीक है सर। तो 9 लोगों को 9 जगहों पर अरेंजमेंट करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों का 9 जगहों पर अरेंजमेंट। सो लाइक 1 2 थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट एंड दिस इज 9, 9 लोगों को 9 जगह अरेंज करना। कह रहा है कि इवन डिजिट इवन पे ही पहुंचनी चाहिए। इवन प्लेसेस कितने हैं? 2 4 6 और 8। और इवन नंबर्स कितने हैं सर? 4। 4 लोगों का 4 जगहों पर अरेंजमेंट कैसे बोलोगे आप? फैक्टोरियल पूरी सिंपल। और ऑड कितने हैं सर? 5 में। जगह कितनी बची? 1 3 5 7 9, 5। 5 लोगों का 5 जगहों पर अरेंजमेंट, तो फैक्टोरियल 5, सही ना? तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। अब इसे फर्दर आप देखें, इवन में जो है वो 4 तो है, बट उसमें से 2 सेम है, तो फैक्टोरियल 2 2 बार और 4 2 बार इधर आ जाता है। 1 कितनी बार आया? तो वैसे 3 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार। डी का बेस, राइट ना? दिस शुड बी योर आंसर। तो यहाँ से कंफर्म करेंगे तो 5 सही है, तो बचेगा 5 तो 20, ये कट करेगा तो 10। 4 सही हो तो 4 इंटू 3 12, ये कट कर देगा 6, तो 10 इंटू 6, तो 60 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय नीड्स to select 5 courses from 12 available courses. Out of these 5 courses are language courses. समझिएगा ये सब बेसिक सवाल आपके एनसीईआरटी बेस्ड। देयर आर टोटल 12 कोर्सेज, राइट ना? तो 12 से भी आपके लैंग्वेज कोर्स हैं, एलसी बोल देता हूँ शॉर्ट में। और जो एलसी नहीं होगा वो नॉन लैंग्वेज कोर्स बोल देता हूँ, एनएलसी। लैंग्वेज कोर्स कितने हैं सर? 5। तो नॉन लैंग्वेज कोर्स कितने बच गए? 7। टोटल 12 है ना। और आगे बढ़े, अब कह रहा है कि इफ ही कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्स। कंडीशन ये है कि लैंग्वेज कोर्स एट मोस्ट, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 चूज कर सकते हो आप। मैक्स टू मैक्स 2 चूज कर सकते हो, उससे कम ही। देन द नंबर ऑफ वेज, 5 को चूज करना है आपको। तो जस्ट मेक द केसेस। चलो इसके मैक्सिमम से शुरू कर देते हैं। इसके मैक्सिमम 2 चूज कर लिए, 5 टोटल चूज करने हैं, इसमें से 2 चूज कर लिए, तो बचे हुए 3 कहाँ से लाओगे? इधर से, तो वैसे 7 C3, राइट? तो फर्स्ट केस मैक्सिमम 2 यहाँ से ले सकते हो, या फिर 2 से आप नीचे करते जाइए। 5 में से मे बी कोई एक ले लिया, टोटल लेने कितने हैं? 5, एक ले लिया तो 4 कहाँ से लाओगे? तो वैसे 7 C4, राइट? या आप ऐसा बोल दीजिए कि यहाँ से एक भी नहीं लिया, तो पूरे पूरे 5 कहाँ से लाओगे? नॉन लैंग्वेज कोर्स। दिस शुड बी योर आंसर। 5 को सेलेक्ट करने हैं सर, दैट की नॉन सॉरी लैंग्वेज कोर्स से एट मोस्ट 2 लेने हैं आपको। सो दिस शुड बी योर आंसर 5C2। सो 5 को 20 हो जाएंगे 10, इधर 7 6 5, 7 6 5 6 7 पन्ना 35, बन जाएगा 35, राइट? तो ये बन गया 350 प्लस, तो बन गया 5, और ये फिर से बन जाएगा 35, लास्ट 7C5 7 42, ये बन जाएगा 21। टू सॉल्व दिस, बन गया 350 प्लस 25 5 से 15 2 17 प्लस का 21, फिर ऐड देम। 5 और 1 6, 7 5 12 तो 14, 3 1 4 1 5, सो दिस इज 546, राइट ना? तो 546 इज योर राइट आंसर। बेसिक प्रॉब्लम आई होप क्लियर हो गया आपको। Next question, the number of integers greater than 7000 that can be formed using the digit 3 5 6 7 8, right? विदाउट रिपीटिशन भी करना है। अब अगर 7000 से बड़ा चाहिए, आपके पास डिजिट देखो कौन कौन दे रखे हैं। कह रहे हैं 3 ले लो, 5 6 7 8, डिजिट है 5, और कह रहा है कि विदाउट रिपीटिशन लेना है, और नंबर चाहिए तुम्हें ग्रेटर देन 7000, राइट? 7000 से बड़ा नंबर इन 5 डिजिट की मदद से। तो 7000 से बड़ा नंबर, तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास 2 तरीके हैं सब। आप क्यों ना 4 डिजिट खर्च कर लो सिर्फ, 4 डिजिट का भी नंबर बन सकता है यहाँ से। 4 डिजिट और दूसरा एक आप 5 डिजिट, भाई एक ही बार यूज करनी है तो 5 डिजिट एक बार यूज कर ले। सो आई विल मेक दो 2 केसेस। 7000 से बड़ा नंबर चाहिए तो एक 4 डिजिट का ही बन सकता है, 5 डिजिट का ही बन सकता है। 4 डिजिट का अगर नंबर बनाओगे तो 7000 से बड़ा नंबर चाहिए होगा, यू विल हैव ओनली 2। अब तो 4 डिजिट भरनी है, सिंपल से सोचा। 7000 से बड़ा नंबर चाहिए, देयर आर ओनली 2 वेज टू फिल दिस प्लेस। या तो 7 रख दो या फिर 8 रख दो, राइट ना? एक ही बार यूज करना है। अब टोटल कितने थे? 5, 5 में से कोई एक खर्च हो गया, बचे कितने? 4, 4 लोगों को 3 जगहों पर अरेंजमेंट। ऐसे भी लिखोगे सर 4P3, 4P3, राइट ना? तो 4 डिजिट के 7000 से बड़े नंबर अगर आपसे मांग रहे हैं तो यू दिस इज आंसर। और अगर आप 5 डिजिट में भर रहे हो, मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट कितनी है? 5, तो आप 5 डिजिट का कोई सा भी नंबर तो 7000 से बड़ा होगा ही, तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। 5 लोगों को 5 जगहों का अरेंजमेंट सिंपल, वो से फैक्टोरियल 5, एंड दैट इज 120। तो 120 नंबर से यहाँ से, और 2 इंटू दिस इज फैक्टोरियल 4, 24, 24 इंटू 2, सो 48 फ्रॉम हियर, राइट? तो 48 फ्रॉम हियर, यहाँ से बन गए 48,
और यहाँ से 120, so we'll add them, so we'll get 4 2 6, that is 168 numbers are there, right ना? So we'll say B is the right choice. So next question, एक set S दे रहता है 1 2 3 5 7 10 11, the number of non-empty subsets of S that have the sum of all the elements is a multiple of 3. सबसे पहले मैं सबसेट रिकॉल कर दूं कि सबसेट में क्या होता है। आपके सेट एस में एलिमेंट कितने हैं, तो 1 2 3 3 6 और एक 7 7 एलिमेंट है। तो जो आप सबसेट लिखोगे सर, तो सबसेट में क्या होता है, कंटेनिंग 0 एलिमेंट होंगे, कंटेनिंग 1 एलिमेंट होंगे, कंटेनिंग 2, कंटेनिंग 3, कंटेनिंग 4 एलिमेंट वाले, 5 एलिमेंट वाले, 6 एलिमेंट वाले, या मैक्स टू मैक्स कंटेनिंग 7 एलिमेंट, राइट। नॉन एम्प्टी बोला है, मतलब 0 का केस तो हटा ही दो आप, कह रहे हैं कि वो वाले सबसेट इसमें से नॉन एम्प्टी है। चलो सर ये हटा दिया। सो अब आपको सबसेट पे काम करना है। सबसेट में 1 एलिमेंट कंटेन करने वाले सबसेट होंगे, इस तरीके से होने चाहिए कि सो दैट कि उनका सम 3 का मल्टीपल हो। तो सेट एस में हम देख पा रहे हैं जो 7 एलिमेंट पड़े हैं उसमें से 3 का मल्टीपल देगा ओनली सिंगल है, दैट इज 3। तो कंटेनिंग 1 एलिमेंट में आप बस 3 को कंसीडर करोगे, तो मेरे काम का कितना निकला, आई विल से एक सबसेट मेरे काम का निकला है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज 3, तो एक यहाँ से आ गया। ऐसे ही आप आगे आपको सोचना पड़ेगा कंटेनिंग 2 एट ए टाइम। तो अब 2 मुझे लेने हैं, तो अब इनमें से आप या तो सोच लीजिए 1 2 3, 1 और 2 अगर मैं डाल दूं तो इन दोनों का सम क्या 3 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है सर। 1 5 लेके देख लीजिए क्या इनका सम 3 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता था। तो ये मामला भी छोटा है क्योंकि 2 एलिमेंट आप सोच सकते हो, 3 में 4 में ये बढ़ने जाना, राइट ना, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनाना ही पड़ेगा, सो दैट हम जल्दी से कैसे पकड़ें। चलो सर समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन को आसानी से टैकल करा जाए। सो आई होप ये वाला तो आप समझ गए हैं कि कंटेनिंग 1 में आपके काम का मिल गया सर, वजह सिंगल एलिमेंट, राइट। 3 वाला आप 2 3 का हिसाब बना लेते हैं, कैसे समझी जाए इस बात को। सो आई विल से कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप के एलिमेंट है आपके पास, एक 3 के वाला है, एक है आपके पास 3 के प्लस 1 वाले, और दूसरे हैं आपके पास 3 के प्लस 2 वाले। बेसिकली 3 के वाले हैं, 3 के प्लस 1 वाले हैं, 3 के प्लस 2 वाले। मैंने एलिमेंट को कैटेगराइज कर दिया। मैंने कहा कि जो ये 1 से लेके 11 तक आपने एलिमेंट दे रखे हैं, इसमें बेसिकली 3 टाइप के एलिमेंट होंगे। 3 के मल्टीपल है, दैट इज सिंगल, बस एक ही है 3 का मल्टीपल 3। 3 के प्लस 1 में कौन जाएगा, के की वैल्यू 0 ले लो तो ये बन जाएगा 1, के की वैल्यू 1 डालोगे उसको 3 और 1 4, 2 डालोगे 3 दूनी 6 6 1 7, 3 3 9 और 1 10, 1 4 7 10। कौन कौन बैठा है, 1 7 10, 3 बैठे हैं दोनों, 1 7 10। आई होप बात समझ आ गई होगी कि 3 के प्लस 1 का मतलब मैं किससे लगा रहा हूँ, राइट। 3 के का मतलब सीधे सीधे 3 के मल्टीपल एक अवेलेबल है। 3 के प्लस 2 में जैसे आप चेक करोगे तो वहां पे बनने लगेंगे आपके 2, एंड देन 3 2 5 बन जाएगा, एंड 3 3 9 2 11 और ये 11 बन जाएगा। तो ये मैंने 7 एलिमेंट्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। 3 के की कैटेगरी, 3 के प्लस 1, 3 के प्लस 2। क्यों कर रहा हूँ अभी समझ आएगा, सो दैट हम सबसेट को आसानी से ट्रैकल कर पाए, राइट। चलो सर, नाउ कम टू दिस। आपको सबसेट चाहिए जिसमें 2 एलिमेंट है, 3 तरीके के नंबर है, मैं किस तरीके से नंबर उठाऊं सो दैट कि सम उनका 3 का मल्टीपल बन जाए। तो अब जरा ये वाला उठा के देखें सर। और एली सेट में ये बातें आपको पता ही है, कोई नंबर रिपीट नहीं होता, एक नंबर एक ही बार लिखा जाता है, रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता, रिपीटेड नंबर दोबारा नहीं लिखना होता। तो अब किसी को भी लेना है तो एक ही बार लेना है, इसका भी ध्यान रखना है। सो 2 एलिमेंट का सम 2 बनाना है, तो आप 3 के प्लस 1 को एक बार फिर से लेके देखिए। 3 के प्लस 1, 3 के तो 6, ये तो 3 का मल्टीपल है। 1 प्लस 1 2, मतलब इसमें से कोई 2 एलिमेंट उठाने से काम नहीं बना, बट एक मैं 3 के प्लस 1 की कैटेगरी से उठा लूं नंबर, और एक मैं उठा लूं 3 के प्लस 2 की कैटेगरी से। जब इनको ऐड करोगे तो 3 के तो है 3 के मल्टीपल, 2 प्लस 1 ये भी तो 3 दे देगा। तो सर यहाँ से हम जल्दी से पकड़ पा रहे हैं क्या, कि इस 3 के प्लस 1 वाले में से एक कोई सा भी एक उठा लो, और 3 के प्लस 2 वाले में से कोई सा भी एक उठा लो, उनका सम हमेशा 3 का मल्टीपल बनने वाला है, राइट ना। सो अब 3 के प्लस 1 वाली कैटेगरी में कितने हैं, 3, इसमें से कितने हैं 3, तो आई विल से कि 3 में से किसी एक का सिलेक्शन 3C1, अगले 3 में से किसी एक का सिलेक्शन तो 3C1, तो 3 इंटू 3, देयर आर 9 वेज, राइट। सबसेट जिसमें से 2 एलिमेंट वाले जितने भी सबसेट हैं उसमें से 9 एलिमेंट ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल बनने वाले हैं। आई होप ये तरीका समझ आ गया होगा, यही हम कंटिन्यू करने वाले। नाउ कम टू 3। 3 तरीके के नंबर हैं, उनको जोड़ने पे 3 का मल्टीपल बन जाए, जरा सोच के देखें तो कैसे बन सकता है। सो इस बार में देखिएगा ये वाली जो कैटेगरी है 3 के प्लस 1, 3 नंबर तुम्हें चाहिए, क्यों ना इसी को 3 बार कर दो, से बन जाएगा 9 के प्लस 3। आप 1 1 1 ही उठा लो, आप 7, सॉरी क्या कह रहा हूँ, आप 1 7 10 को ही क्यों ना उठा लो एक साथ साथ, एक ये बन जाएगा। एक 3 के प्लस 2 वाली कैटेगरी है, तो पहले लिखते चलता हूँ मैं। आप 3 के प्लस, इन तीनों में से कोई 3 उठा लो, 3 में से 3 का सिलेक्शन 3C3, 3 उठाने हैं तो मैं तो कहता हूँ इन्हीं तीनों को उठा लो, इनको जोड़ोगे तो हमेशा 3 के प्लस 9 के प्लस 3 बनेगा, दैट इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ 3, राइट ना। तो 3 में से 3 का सिलेक्शन किया। दूसरा तरीका क्या, और भी ढूंढते हैं सर, और कहाँ कहाँ पे 3 का मल्टीपल मिल सकता है। सिमिलर वे आप दूसरे वाले में देखें, जो 3 के प्लस 2 लिखा हुआ, इस कैटेगरी को 3 बार ले लीजिए आप। सो 9 के प्लस का 6, इट्स ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 ना, मतलब आप 2 5 11 एक साथ क्यों ना ले लो। कितने हैं 3, 3 में से 3 का सिलेक्शन है, अगेन से 3C3 किया। एक तो ये हो गया सर, और आगे सोचते हैं और कहाँ से बन सकता है। अब 2 2 4, अब देखना 3 के प्लस ये हो गया 3, और 3 यहाँ से अब कहाँ से बनाने चाहिए, तो 2
और एक 3। आप देखना सर, मैंने 3k+1 वाले, मैंने 3k वाले का एक उठा लिया, मैंने 3k+1 वाले का एक उठा लिया, और मैंने 3k+2 वाले का एक उठा लिया। जरा ऐड करके देखिए, 3 3 3, 9k, और ये प्लस का 3, इट्स ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 3 ना। मतलब एक 3 उठा लो, इन 1 7, 1 7 10 में से कोई एक उठा लो, और 2 5 11 में से कोई एक उठा लो, 3 1 2, ऑलवेज जोड़ो, 3 2 5 और 1 से 3 का मल्टीपल निकलेगा। सो 3k+1 वाले में से 3 में से कोई एक उठाना, 3c1। 3k+2 वाले में से 3 में से कोई एक उठाना, 3c1। 3 में से एक का सिलेक्शन, और 3k वाली कैटेगरी में तो बस एक ही है, तो एक ही तरीके से ले सकते हैं। थ्री, सो दिस विल ऑल्सो गिव यू दीज आर द टोटल 3 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बन सकते हैं, तो 3c3 या ये वाली कैटेगरी। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। इन द सिमिलर वे अब हम आगे बढ़ने वाले हैं 4 वाले, राइट। बढ़ते हैं सर। नाउ अब मुझे चाहिए कंटेनिंग 4 एलिमेंट एट ए टाइम। 4 एलिमेंट के लिए मैंने 3k+1 वाले को 2 बार उठा लिया, 3k+2 वाले को मैंने 2 बार उठा लिया। जरा जोड़ के देखना, यहाँ से 2 बन जाएगा कांस्टेंट पार्ट, 2 दूनी 4, यहाँ से बन जाएगा 4+2, ये भी तो 6 देगा सर। सबसे बेटर तो यही रहेगा आपका। 3k+1 वाले को 2 बार ले लीजिए, हैं कितने, 3, 3 में से कोई 2, 3c2। एंड 3k+2 वाली कैटेगरी 3 है, 3 में से कोई 2 उठा लो, हमेशा 3 का पेयर बन गया, 3c2 × 3c2, राइट। चलो सर, एक ये बन गया। और कहाँ बन सकता है इसमें, 4 मुझे एलिमेंट चाहिए, और कहाँ से पेयर बना सकता हूँ। एक तो मैं ये कहता हूँ जो 3k+1 वाली कैटेगरी है उसको ले लो 3 बार, 4 एलिमेंट चाहिए टोटल तुम्हें, और एक ले लो 3k वाला, ऑलवेज मल्टीपल। 3k+1 में कितना है, 3, 3 में से कोई से भी 3 उठा लो, 3c2। और 3k वाले में कितना है, 1, एक ये बन सकता है। एंड सिमिलर वे 3k+2 के तीनों उठा लो, और 3k वाला एक उठा लो, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3। अगेन आई विल राइट 3c3, और 3k से सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1। तो ये कंटेनिंग 4 वाले के 3 केस बन सकते हैं आपको। इन द सिमिलर वे नाउ कम टू केस 4, जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 बन होंगे। इसको कैसे सोचा जाए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5, राइट। 5 बनाना है मुझे, ठीक है सर। कि 5 कैसे बन सकता है, सो देखना, 3k+1 वाले को उठा लो 2 बार, 2 बार उठा लो 3k+2 वाले को, और एक बार उठा लो 3k वाले को। 2 2 4 और एक 5 एलिमेंट जोड़ के देखना, कांस्टेंट पार्ट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, मल्टीपल ऑफ 3 ना, राइट ना। 2 उठा लो 3k+1 वाले से, सो आई एम राइटिंग हियर, 3 में से कोई 2 उठा लीजिए यहाँ से, 3 में से कोई 2 उठा लीजिए 3k+2 वाली कैटेगरी में से, और 3k वाले में से एक उठा ली लो, 5 एलिमेंट उठा लिया ना। सो दीज आर द वेज की 5 एलिमेंट कंटेन करने वाले सबसेट कितने बन सकते हैं। सो योर आंसर इज देयर। अच्छा, इसके अलावा जरा और सोचें आप, कहीं और से तो नहीं बन सकते हैं। सो अगर मैं इसको उठा लूँ 3 बार, 3 2 दूनी 4, 4 2 6, 2 2 4, 4 3 बार यहाँ से, तो इसमें सर इतना ही बनेगा 5 वाले में, राइट। 5 वाले में आई होप और तो केस नहीं बन रहा। नाउ कम टू 6 एंड 7, अभी आसान। 6 वाले केस को सोचें तो 6 एलिमेंट चाहिए, तो 6 के लिए क्या करना चाहोगे, 3 और 3 6, आई थिंक पूरे पूरे ही उठा लो यहाँ से, 3 और 3 6 है, तो 6 बन सकता है। 3k+1 वाली कैटेगरी में से पूरे 3 उठा लो, इस वाले में से 3 उठा लो, सो यू विल राइट 3c3 × 3c3, और उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, देयर इज अ सिंगल पॉसिबिलिटी। एक ही केस मिलेगा सबसे, इस वाले में से और इस वाले में से, और 7 वाले में आप सारे ऐड कर दो, सारे ऐड करोगे तो 3 3 6 और एक साथ देगा सिंगल केस, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो राइटिंग द आंसर नाउ। सो 1 यहाँ से, 9 यहाँ से, ये 3 3 9, 9 और 2 11, सब बोल रहा हूँ, मतलब 1 + 9 + ये 11 बन जाएगा। 3 3 6, और यहाँ से 3c2, 3 3 9, 9 2 11, 11 यहाँ से भी बन जाएगा। 3c2, 3 3 9, 9 यहाँ से बन जाएगा, और लास्ट में 2 वहाँ से बन जाएगा। 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 22 और 18, 8 2 10, 2 1 3, और एक 4, और 2 और एक 3, सो 43, राइट ना। 43 इज राइट आंसर। तो ये सबसेट का क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ नंबर्स स्टिली बिटवीन 5,000 से 10,000 के बीच में कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिशन। 5,000 से 10,000 के बीच के जितने भी नंबर होंगे उनमें 4 ही डिजिट तो होंगी, और उन नंबर्स में भरना किसको है आपको, 1 3 5 7 9 को। इन 5 की मदद से 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और विदाउट रिपीटिशन बनाना है। तो अगर मैं पूछूं इस वाले प्लेस पे कौन कौन आ सकता है, 5,000 से बड़ा नंबर चाहिए आपको, 5 से बड़ा चाहिए तो इसको सिर्फ 3 ही लोग आ सकते हैं, 5 7 या 9, इसको भरने के 3 तरीके हमारे पास, राइट। और अब आपके पास फ्रीडम, अब आप कुछ ही भर दो तो 5,000 से बड़ा नंबर ही मिलेगा, और विदाउट रिपीटिशन है। 5 में से कोई एक खर्च हो गया तो बचे कितने, 4, 4 लोगों को 3 जगहों पर अरेंजमेंट, 4p3, सिंपल प्रॉब्लम, 3 × 4p3, फैक्टोरियल 4, 24, 24 × 3, आई थिंक देयर आर ओनली 72 numbers are there, right now. So what is the right basic question? Next question. Suppose Anil's mother wants to give 5 whole fruit to the Anil from a basket of 7 red. चलो लिख लेते हैं। इस बास्केट है सर, उसमें 5
5 होल फ्रूट, 5 तरीके के, मतलब 3 तरीके के हैं, उनकी डिटेल लिख देता हूँ मैं। 7 रेड, 5 वाइट एंड 8 ऑरेंजेस, राइट। 3 कैटेगरी के हैं फ्रूट आपके, 5 फ्रूट निकालने हैं। इफ इन द सेलेक्टेड 5 फ्रूट्स ऑरेंज कम से कम 2, एटलीस्ट 2, रेड पे चलते हैं एटलीस्ट 2, एंड देन व्हाइट एप्पल। मिनिमम क्वांटिटी दे रखी है, 5 फ्रूट लेने हैं, कह रहा है कि कम से कम ऑरेंज वाले, कम से कम, मिनिमम लिखा हुआ है, एटलीस्ट मिनिमम 2 लेने हैं यहाँ से, एटलीस्ट 1 रेड एप्पल और एटलीस्ट 1 व्हाइट एप्पल। कम से कम मतलब इनसे कम तो लेने ही नहीं, और लेने कितने सर आपको 5, तो 5 को कैसे, कितने केसेस आप बना सकते हो, जस्ट मेक द केसेस हियर, मिनिमम 2 इधर से लेने। चलो इनको 2 ही दे दिया, तो इधर एक बढ़ा दो, इधर तो इधर एक बढ़ाओगे तो ये हो गया, या दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि इधर बढ़ा दो, तो इधर 1 1 करना पड़ेगा, या फिर इसको मत बढ़ाओ, उसको मत बढ़ाओ, उसको बढ़ा दो। तो दीज आर द ओनली 3 केसेस, राइट ना। 5 फल चाहिए, मिनिमम का भी हिसाब रखना है ध्यान में। आई थिंक यू विल मेक द 3 पॉसिबल केसेस, जस्ट राइट वन बाय वन ऑल द 3 केसेस, कंफर्म योर आंसर। तो वो हैं कितने, 8, 8 में से 2, so वैसे 8 में से 2 का सिलेक्शन, 8C2। आर आर कितने हैं, 7, 7 में से 2 का सिलेक्शन, सो वैसे 7C2, एंड 1 व्हाइट कितने हैं, 5, सो वैसे 5C1। सो दिस इज द फर्स्ट केस इन द सिमिलर वे। इसमें से वैसे 8C3 ले लो, 7 में से 1 ले लो, और यहाँ से 5 में से कोई 1 ले लो, 8 में से कोई 2 ले लो, 7 में से कोई 1 ले लो, और 5 में से कोई 2 ले लो, राइट। जस्ट सॉल्व दिस। 8 7 56, 28, 7 गया 28 इंटू 7 6 42, 7 गया 21 इंटू में 5, और जस्ट दिस 8C3, 8 7 6, अच्छा 8 7 56, 7 गया 56 इंटू 7 बना 35, 8 8 7 56, 7 गया 28 इंटू 7, 5 को 20, बन गया 10। ये सॉल्व करना था, वो 21 105, 105 इंटू में 28, और ये सॉल्व करेंगे जो भी बन रहा है फ्रॉम दिस पार्ट। आई थिंक राइट आंसर 6860 है, तो बन जाना चाहिए, आप एक बार करके देखिएगा। इसका राइट आंसर है आपका 6860। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द 6 डिजिट नंबर x1 से लेके x6 तक सच दैट x1 x2 से छोटा होना चाहिए, वो x3 से, वो x4 से, और मिनिमम आपको 0 से बड़ा लेना, मतलब मिनिमम x1 आप 1 ले सकते हो, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन द सम ऑफ द डिजिट्स इन द 72th पोजीशन। ठीक है सर, मिनिमम x1 क्या ले सकते हो, 1, 1 से जस्ट बड़ा क्या लेना चाहोगे, 2। एक बार मैं 1 2 को रिजर्व कर दूं, बनाने कितने 6 डिजिट, 2 बना लिए आपने, बचेंगे तो 4। रैंकिंग पता करने की कोशिश करते हैं, अगर मैं 1 2 को रिजर्व कर दूं, 1 और 2 आ गया, तब आगे आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 1 2 अगर रिजर्व कर दिया तो इन 4 जगहों पर आप कहाँ से नंबर लाओगे, इन्हीं में से लाओगे, कितने में से, 3 3 6 और 1 7। क्या मैं ऐसे बोल दूं 7 में से कोई 4 नंबर का सिलेक्शन है, अरेंज मत कर देना, अरेंज करने से तो आगे पीछे हो जाएगा, ऑर्डर का भी तो ध्यान देना है। अगर 1 2 को रिजर्व कर दूं तो 7 में से 4 नंबर का सिलेक्शन, 7C4, राइट। 1 2 के बाद फिर दूसरा क्या सोचोगे, एक आप 1 3 का सोच सकते हो कि 1 3 रिजर्व कर दो, फिर से 4 जगह भरनी है, तो 3 चला गया इस बार, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे कि आप पर्टिकुलर 6 में से कोई 4 उठा लो, 1 4 रख के देख लीजिए, 1 4 करोगे तो 1 2 3 4 कितने हैं, 4 कट हो गया, तो 3 और 2 5, आप बोलोगे 5 में से कोई 4 का सिलेक्शन कर लो सीरियल से। 1 5 करा के देख लीजिए, फिर से 4 भरने हैं, 5 कट हो गया तो बचे 4, तो ये से 4 में से 4 लोगों का सिलेक्शन। अब इसके बाद 1 6 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 6 रिजर्व कर दिया तो 4 बचे ही नहीं ना तुम्हारे पास। सो ये सर 1 के अकॉर्डिंग 5 तक आप मूव कर सकते हो। अच्छा, 1 के बाद 1 पूरे खत्म कर लेगा, देन अब किसकी बारी आएगी, अब 2 की बारी आ जाएगी। 2 क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करने लगेगा, लाइक 2 3 कर लेगा, 2 3 रिजर्व हो गया, तो 3 और 3 6, 6 में से वो 4 सेलेक्ट कर लिए, वैसे 6C4। फिर क्या करेगा, इतना ही अच्छा कैलकुलेट करके देख लो पहले, 7 7C4, तो 7 6 5, 7 बना 35, तो ये बन गया 35। हमें 72 पे पहुंचना है ना, 6 पंचे 30, 30 का आधा तो 15, 5C4 5, 4C4 1, 6 पंचे 30, 30 का हाफ, तो 15, 35 15 50, 50 5 55 5 8 10 70, और ये बन गया 71। लो सर 71 आ गया, दैट मीन्स जो नंबर लिखने जा रहे हैं वो 72 ही है, राइट ना। अगला नंबर जो है था इसके जस्ट बाद 2 3 के बाद, तो 2 3 के सारे पेयर खत्म कर लिया आपने, तो अब 2 4 आएगा, 2 4 आ गया, तो आप सबसे पहले क्या रखना चाहोगे, 5 6 7 8 ही रखना चाहोगे। सो आई थिंक दिस विल बी योर 72th पोजीशन, 72th रैंक, राइट ना। तो उसके सम ऑफ डिजिट जानना चाहते हैं, सो यू कैन कंफर्म योर आंसर, जस्ट ऐड देम, तो 8 7 15 5 20 6 26 4 30 30 और 2, you can confirm your answer, तो 32 will be the sum of the digit. So next question, 5 digit numbers are formed using the digit 1 2 3 5 7 with repetitions and written in descending order with the serial numbers. अगर अगर आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 5 7 की वजह से विद रिपीटिशन, तो आप देख पा रहे हैं सबसे टॉप पे जो होगा वो ये नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर जो होगा, इसको वो कह रहे हैं कि ये सीरियल नंबर 1 है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका सीरियल नंबर बता दो 3 5 3 3 7 की। तो जैसा कि आप नंबर देख पा रहे हैं 1 2 3 5 3 5 7 में, सबसे पहले 7 वाले खत्म करेंगे हम,
देन 5 वाले खत्म करेंगे, देन 3 का नंबर आएगा, राइट ना। इसकी रैंकिंग 1 है तो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, इस पर्टिकुलर के रैंकिंग पे पहुंचना है सर। तो वही बात, पहले 7 वाले खत्म करिए, 7 को फिक्स कर लीजिए, फिर 5 को रिजर्व करके 5 वाले खत्म करिए, देन 3 पे हम पहुंचेंगे, तब आगे का डिस्कशन वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। तो एक एक करके 7 वाले पहले ले लेते हैं। सबसे पहले हम 7 वाले खत्म करते हैं सर। नॉट टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन। तो 7 को सर मैंने रिजर्व कर दिया, तो रिपीटेशन अलाउड है, तो पीछे 1 2 3 4, राइट। और इनको भरने के लिए तैयार कौन है सर? 5 डिजिट आपको दे रखे हैं, 1 2 3 एंड 5 एंड 7। इन 5 को भरना है 4 जगहों पर, और रिपीटेशन अलाउड है, तो हर एक को भरने के कितने तरीके हैं? 5। जिसको भरने के 5, आई विल से 5 की पावर 4 आर द टोटल वेस। आगे 7 को रिजर्व करके 5 की पावर 4, दीज आर द वेस, राइट। अब क्या करेंगे हम? 7 के बाद 5 को रिजर्व कर देंगे, फिर से आपको 4 जगह भरनी है, और हर एक जगह में आप ये 5 तरीके से भर सकते हो। अगेन आई विल से 5 का मल्टीप्लाई 4 बार, सो 5 टू पावर 4 वेस, राइट। अब हम पहुंचेंगे सर 3 पे। सो 3 को रखेंगे, 3 के बाद सारे नंबर्स आपको भरने हैं। क्वेश्चन में देखें तो 3 के जस्ट बाद जो आपको जिसकी रैंकिंग चाहिए उसमें 5 लिखा हुआ है, तो 3 के जस्ट बाद मुझे 5 चाहिए, लेकिन 3 क्या करेगा? पहले 7 को रखेगा, राइट ना। तो 3 7 रिजर्व कर दीजिए, लास्ट के 3 भरने हैं आपको। तो 5 तरीके से तीनों भर सकते हैं, 5 5 5, तो से 5 का क्यूब, राइट। फिर 7 के बाद फिर 5 की बारी आएगी, सो 3 5, फिर से मैं पूछूं, और 5 के बाद फिर क्या होगा? उनको 3 चाहिए। अब 3 5 अगर मैं रिजर्व कर दूं, तो 3 5 के बाद अगला जो नंबर फिर से मैं लार्जेस्ट नंबर लेना चाहूंगा, 5 से 7 को रिजर्व कर दीजिए, तो फिर से 2 तरीके से 5 का स्क्वायर बन जाएगा ये। एंड देन 3 5, 7 के बाद 3 5 5 आएगा, उसको रिजर्व कर दीजिए। सो अगेन 5 स्क्वायर बेस, एंड देन 3 5 5 के बाद अब 3 5 3 की बारी आएगी, 3 5 3, राइट। और 3 के बाद फिर 7 को रिजर्व कर दीजिए एक बार, तो देयर आर 5 वेज, एंड देन 3 5 3, एंड फिर से 5 को रिजर्व कर दीजिए, वो लास्ट में फिर से 5 वेज से भर सकते हैं इसको। एंड देन अब आप पहुंच पा रहे हैं 3 5 5 के बाद अब 3 आएगा, राइट। और 3 के बाद फिर से हाईएस्ट नंबर आप रखना चाहेंगे तो वो 7 ही आ जाएगा। तो दैट इज द लोकेशन, हम फाइनल पहुंच चुके हैं। तो आई थिंक ये आपकी नंबरिंग ऊपर से टॉप 1 से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर आप काउंटिंग करके देखें, सो लाइक 5 टू पावर 4 दैट इज 625, 5 का क्यूब 625 625, तो ये तो हो गया 1250। यहाँ से बन गया आपका सर 1250, और फिर ये 5 का क्यूब, और ये 5 का स्क्वायर 25 25 50 10 60, और ये नीचे बन गया आपका 61, और ये है आपका 5 का क्यूब बोले तो 125। तो ये रैंकिंग बननी चाहिए ऐसे, फिर ऐड दम 1250 और 125 और ये 61, 5 और 1 से 6 2 8 5 13, 2 1 3 और 1 4, तो ये 1436 दे रहा है आपको, राइट ना। सो 1436 इज योर राइट आंसर। ये रैंकिंग टॉप वर्ड ऊपर से 7 से शुरू करके अगर आप नीचे जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई, या तो 3 से डिविजिबल हो या तो 4 से डिविजिबल हो, लेकिन वो 48 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, राइट। तो ठीक है सर। तो नंबर, अगर मैं बात करूं 3 डिजिट के नंबर होते कितने हैं, तो 100 से लेकर 3 डिजिट के नंबर ना, सो आई थिंक देयर विल बी 900 टोटल नंबर्स आर देयर। उसमें से 3 की डिविजिबिलिटी चाहिए, तो 3 से डिविजिबल वाले आप पता कर लें। सो 3 से डिविजिबल चाहिए तो टोटल 900 बाई 3, सो विल गेट 300 नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल होते हैं। 4 के डिविजिबल चाहिए, सो टोटल 900 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 225 नंबर। अब 3 और 4 दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, तो 3 और 4 का एलसीएम दैट विल बी 12। सो ऐसे नंबर भी तो इनमें दोनों में कॉमन छुपे होंगे, जो कि इनमें भी आ गए इनमें भी आ गए। नंबर डिविजिबल बाई 12, सो 900 डिवाइड बाई 12 अगर आप निकालें तो 12 ये बनेगा 75। आपको नंबर 3 से डिविजिबल चाहिए, कितने मिल गए सर? 300। नंबर 4 से डिविजिबल चाहिए, कितने मिल गए सर? 225। इन दोनों में से ऐसे भी 75 नंबर छुपे हुए हैं जो दोनों में दो दो बार आ गए, इसमें भी आ गया 3 से डिविजिबल, इसमें भी आ गया 4 से डिविजिबल वाले में, वो नंबर मुझे निकालने पड़ेंगे। सो आई एम फाइनली राइटिंग नंबर 3 और 4 से डिविजिबल वाले चाहिए। सर वैसे 3 से डिविजिबल कितने हैं? 300। 4 से डिविजिबल कितने हैं सर? सो वैसे 225। तो ये अगर ऐड कर दिए तो आपने वो नंबर दोबारा काउंटिंग में ले लिए, कौन से वाले? जो कि 12 से डिविजिबल, वो इसमें भी आ गए और इसमें भी आ गए, तो वो नंबर मुझे निकालने पड़ेंगे पहले तो, -75। तो अब ये बन गया कि नंबर 3 और 4 से डिविजिबल वाले, 3 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल माइनस, दोनों का एलसीएम ले लिया, 12 से डिविजिबल मुझे निकालना पड़ेगा, राइट। तो पहले तो ये कंफर्म कर लेते हैं। सो एक बार ये निकल गया, फिर अब आगे की बातें कंटिन्यू कर सकते हो। ओके सर। सो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल, सो विल ऐड देम, सो 3 और 2 5, बन गया 5 to 5 माइनस का, दिस इज 75। सो ऑन सॉल्विंग 5 और 5 गया 0, 12 में 7 गया 5, और ये बना 450। सो 450 ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, राइट। अब उसमें से 48 की डिविजिबिलिटी वाली निकालने पड़ेंगे आपको। तो अगर आप 48 का नंबर देखना स्टार्ट करें, सो आई थिंक 48, फिर बनेगा 96, फिर 48 करोगे 8 से 14, 9 4 13 14, 144। सबसे छोटा नंबर 144, ऐसे करते करते 9 999 से जस्ट पहले आप नंबर देख सकते हो। आई थिंक काउंटिंग विल बी नंबर डिविजिबल बाई 48, 48 की डिविजिबिलिटी वाले देखें तो देयर विल बी 18 नंबर्स आर देयर, राइट। 18 ऐसे नंबर हैं जो कि 48 से 3 डिजिट के डिविजिबल होंगे। तो आपने जो बोला था वो निकाल लिया हमने, 3 और 4 की डिविजिबिलिटी। आपने 48 बोला, वो नंबर पता करें 18, सिर्फ हम राइटिंग द आंसर। सो उधर नंबर थे आपके 450 माइनस का 18, so this will give you the answer जो भी आपको चाहिए था। So it's a 432 is your right answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑट आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज, द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी। वही रैंकिंग पे सवाल आ गया सर, टफ की रैंकिंग बता दीजिए, सीरियल नंबर ऑफ टफ, राइट। सबसे पहले डिक्शनरी के हिसाब से नंबरिंग लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, टी पहले आता है, यू बाद में आता है, राइट ना। तो दीज आर द रैंकिंग अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो सबसे पहले अगर आपको रैंकिंग पता करनी है टी वाली, तो टी पे जाने से पहले पहले हम जी को खत्म करेंगे, जी को रिजर्व कर दीजिए और पीछे एक दो तीन चार चार जगहों पे भरते रहिए। फिर जी के बाद एच की रैंकिंग आएगी, चार जगहों पे भरते रहिए। फिर ओ की रैंकिंग आएगी, चार लोगों को चार जगहों पे बिठाना है आपको, देन टी पे हम पहुंचेंगे, राइट ना। सो ये तरीका है हमारा, देन हम टी पे जाके पहुंचेंगे और दोनों सोचेंगे क्या बन सकता है। तो पहले इनकी बताते हैं। तो आपने जी को रिजर्व कर दिया तो चार लोगों को चार जगहों पर अरेंजमेंट, जैसे फैक्टोरियल फोर, फिर से चार लोगों को चार जगहों पर अरेंजमेंट, फैक्टोरियल फोर, राइट। तो फैक्टोरियल फोर होता है 24, 24 इंटू तीन, तो 72 तो इधर हो जाएंगे सर। देन आप टी पे पहुंचोगे। अब टी के बाद फिर से मैं जी लेना चाहूंगा, बट उनको चाहिए ओ, ओ से पहले आप जी को रिजर्व कर दीजिए, तो तीन लोगों को तीन जगहों पर अरेंजमेंट, फैक्टोरियल थ्री। फिर जी के बाद फिर वो एच लेना चाहेगा, टी के बाद एच रिजर्व कर दीजिए, तीन लोगों का तीन जगहों पर अरेंजमेंट, फैक्टोरियल थ्री। एंड देन एच के बाद फिर मैं ओ पे जाना चाहूंगा, टी ओ, राइट, टी ओ हो गया। अब मैं फिर से जी पे जाना चाहूंगा, जी के बाद दो रिजर्व कर दीजिए, दो लोगों का दो जगहों पर अरेंजमेंट। फिर ओ के बाद टी ओ एच आएगा, फिर दो लोगों का दो जगहों पर अरेंजमेंट, फैक्टोरियल टू। देन एच के बाद टी ओ एच के बाद फिर मैं यू पे जाना चाहूंगा, टी ओ यू, राइट। और यू के बाद फिर आपका अगला वही जीएस सेट कर देगा। सो दैट इज योर रैंकिंग, हम वन पे पहुंचे। तो ये कंफर्म कर सकते हैं आप कितनी रैंकिंग बन गई है। सो तीन दूनी छह, छह और छह यहाँ से 12 हो गया, और दो दो चार और एक पांच, ये बन गया सर आपकी फिफ्थ। तो फिर ऐड दो दो चार, सात एक आठ, 84 और पांच, तो से 89th इज द रैंकिंग, राइट। 89th रैंकिंग होगी सर आपकी। सो विल से योर ए इज द राइट चॉइस, ए राइट है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स ए एंड बी। ए लेना है आपको दो चार छह से करते करते 100 तक बीच में, और बी लेना है आपको 135 से करते करते 99 तक, राइट ना। सच दैट टू इज द रिमाइंडर, जब ए प्लस बी का जो क्वांटिटी है अगर उसको मैं 23 से डिवाइड करूं, राइट। अगर मैं 23 की डिविजिबिलिटी पूछूं, तो लाइक 23 23 दूनी 46 एंड 69 एंड सो ऑन, राइट। रिमाइंडर दो चाहिए, मतलब इसमें से दो ऐड कर दीजिए, सो 23 और दो 25 बन जाएगा, 46 और दो 48 बन जाएगा, और ये 71 बन जाएगा, राइट ना। और फिर से आप समझ लो 23 की गैपिंग है, तीन और एक चार, सात दोनों 94 बन जाएगा, चार तीन सात, नौ तो 11, एक तो 17 आ जाएगा। एंड देन 23 ऐड कर दीजिए तो 27 13, तो एक तीन एक चार, 140। फिर चार दो छह, 163, और इसमें 23 ऐड करोगे तो तीन तीन छह और छह दो आठ, आई थिंक 186, राइट ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें हाईएस्ट नंबर क्या बन सकता है, तो भाई लास्ट इसमें से 100 उठा लोगे बड़ा से बड़ा, और इसमें से क्या उठा लोगे 99। तो मैक्स टू मैक्स सर 199 नंबर, ए प्लस बी की मैक्सिमम क्वांटिटी 199 हो सकती है। आपको 23 से डिवाइड करने पे दो रिमाइंडर चाहिए, तो मतलब आपको यहाँ पे एंड कर देना है, बस इतने नंबर तो है मेरे काम पे। 25 48 21, बस इतने सम के बारे में आपको सोचना है कि कितने तरीके हो सकते हैं ये सम, सो दैट मुझे मिल जाए, राइट ना। क्योंकि 199 से ऊपर जा नहीं सकते। अब इस सम पे बस आपको फोकस करना है कि मैं क्या करूं, सो दैट ये पर्टिकुलर सम मुझे मिल जाए, राइट ना। कितने तरीके से मिल सकते हैं, सो दैट मैं नंबर का सिलेक्शन यहाँ से ऐसा करूं। तो चलते हैं फर्दर, हम इस बात को सोचें अगर यहाँ पे। तो जरा मुझे बताइए कि जो ए प्लस बी आप नंबर ले रहे हो, वो लाइक मैं 25 से शुरू कर देता हूँ, पूछो 25 कब कब मिल सकता है। सो 25 मिलने के सर, अब मैं तो कहता हूँ सर वहां से दो उठा लो, और इस ऑड वाले में से, बी ऑड है, वहां से 23 उठा लो। फिर आप और आगे बढ़े तो इसमें से चार उठा लो, तो यहाँ से 19 उठा ले, और यही सिलसिला चलता रहेगा काफी देर तक। लाइक इसमें से लास्ट इवन होगा 24, और उसमें से होगा जाके 32। दीज आर द पेयर्स। ए प्लस बी का सम को 25 कराना है, तो दो 23 कर दो, चार 19 कर दो, ऐसे करते करते लास्ट 24 और 1 तक करा सकता हूँ। इसके अलावा जरा सोचेगा, 25 तो पास हो गया, इसके पेयर भी निकाल लिए हम, दो चार छह करते करते एपी बना रही है, 24 तक चले गए, तो देर आर 12 टर्म्स, राइट ना। 12 पेयर्स मुझे मिल जाएंगे, दो 23 का, चार 19 का, ऐसे करते करते 24 तक। अच्छा सर, 25 तो क्लियर है। हाँ, कम टू 48, 48 सम कैसे मिलेगा, जरा सोच के देखें 48 कैसे मिलेगा। आपने एक इवन उठा लिया, चलो दो, उसमें से दो उठा लिया, तो अगला भी इवन ही उठाओगे आप, तभी तो 48 मिल पाएगा। 48 इज एन इवन नंबर। अगर एक आपने इवन ले लिया है, तो दूसरा भी इवन ही लेना पड़ेगा। और बी में कैसे बैठे हुए सारे, और दैट मींस 48 इज नेवर पॉसिबल। ए और बी से बना ही नहीं पाओगे आप। दैट मींस कोई भी सा भी इवन नंबर आप नहीं बना पाओगे। 94 नहीं बन सकता है सर, 140 नहीं बन सकता है सर, 186 नहीं बन सकता है। तो और काम आसान हो गया हमारे लिए, बस हमें 25 का सोच लिया, 71 के सोच लो सर, 117 के सोच लो, और लास्ट 163 के सोच लो। 25 को ऑलरेडी आपने पेयर्स बना लिए सर, देयर आर ओनली 12 पेयर्स पॉसिबल, राइट ना। चलो तो बचे कुछ जो हैं उनके भी पेयर्स आप सोच लीजिए इसी तरीके से। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट कि अगर मेरा ए प्लस बी बन जाए आपका 71, तो 71 के पेयर आसानी से सोचे जा सकते हैं। सबसे छोटा इधर से दो उठा लो, तो उधर से क्या लोगे 69, राइट ना। और फिर इधर बढ़ाते जाइए, इधर चार कर दो, उधर 67 कर दो, और यही आपका फिर से एपी बनाने लगेगा। लास्ट टर्म यहाँ से आप उठाना चाहोगे 70, और उधर से उठाना चाहोगे 1,
तो दीज आर द पॉसिबल पेयर्स। अगेन यू विल सी 2 4 से करते करते 70 तक एपी बना रहा है, 2 2 की गैपिंग में है, आप फॉर्मूला लगा के पता कर सकते हो। तो देयर आर 35 टर्म्स। द नेक्स्ट ऑड टर्म दैट इज ए प्लस बी अगर आपका 117 बन जाए, राइट। अगर ए और बी का सम मुझे 117 बनाना है तो द लोवेस्ट जो इवन नंबर में ले सकता हूँ वहां से, दैट इज 117 में से हाईएस्ट 99, अगर मैं माइनस करा दूंगा 17 में से 9 गए 8 और यहाँ से 10 में से 9 गया 18, राइट ना। सो मिनिमम इवन जो मिलेगा वो 18 मिलेगा आपको, 18 एंड देयर 99 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे 16 और यहाँ पे 2 कम कर दीजिए, ये सॉरी कम करा, सो सॉरी 18 करना, 16 करना, सॉरी बढ़ाना है ना उधर। 18 के बाद फिर अगला जो आपको मिलेगा दैट 18 के बाद इधर आप बढ़ाते जाइए, दैट इज 20 और इधर 97, राइट ना। और ये सिलसिला चलता रहेगा, लास्ट इधर हाईएस्ट लेंगे आप 100, उस वक्त उधर लेना पड़ेगा आपको 70। सो दीज आर द पॉसिबल पेयर्स हियर, यू कैन राइट दिस वैल्यू। कितने पेयर मिल जाएंगे तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एपी, 18 20 करते करते 100 तक, राइट ना। सो दिस इज एन एपी, द लास्ट टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस है 2 का, सो ये 82/2, so 41 + 1, so this is 42 pairs are possible, right ना। एंड इन द सिमिलर वे एक लास्ट केस और बच रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेता। सो द लास्ट वन, अब आपको पेयर चाहिए 163 का। सो यू हैव टू मेक a प्लस बी, 2 का सम अगर मैं बनाना चाहता हूँ 163, तो मुझे ए और बी के पेयर्स क्या उठाने हैं। तो सबसे छोटा 163 में से अगर हाईएस्ट वैल्यू 99 माइनस कर दूं, 13 में 9 गए 4 और 15 में 9 गए 6, 64। सो इधर से लेना पड़ेगा आपको 64 मिनिमम, 64 उस तरफ से 99 एंड देन पेयर बढ़ाते जाइए, ये 66 तो ये 97, ऐसे करते करते लास्ट इधर से आप लोगे 100, तो वहां से लेना पड़ेगा आपको 63, राइट ना। दीज आर द पेयर। अगर मैं यहाँ पे निकालू नंबर ऑफ टर्म्स तो फिर से आप एपी लगा सकते हो, 64 66 करते करते लास्ट 100 तक। लास्ट टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 2 का, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 36 18, 18 प्लस 1, 10 में 6 गया 4, 36, 36/2, 18, 18 प्लस 1, सो आई थिंक फ्रॉम हियर द 19 पेयर्स आर देयर ना। तो 19 यहाँ से मिल गया सर, ये भी गड़बड़ तो नहीं हो चाहे 23 सही है। चलो देखते हैं आंसर क्या बन रहा है। सो ये 4 पॉसिबिलिटीज थी जो चारों मैंने कवर कर लिए हैं। यू कैन कंफर्म योर आंसर, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। सो 35 12 बन गया 42 प्लस का 35 प्लस का 12 और वहां से 9, 5 2 7 2 9 9 9 18, 1 1 1 2 1 3 3 3 6 6 और 4 10, देयर आर टोटल 108 पेयर्स पॉसिबल, राइट ना। सो योर सी इज द राइट चॉइस। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 7 डिजिट ऑड नंबर्स दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द 7 डिजिट 1 2 2 2 3 3 5। 7 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है सर, तो ऑड नंबर कैसे बनता है पहला सवाल। सो इंड में या तो आप 1 रिजर्व कर दो या तो फिर दूसरा केस बना लेते हैं, एक इंड में 1 3 और 5, राइट ना। चलो एक बार 1 रिजर्व कर दिया, एक बार 3 को रिजर्व कर दिया और एक बार 7 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। और डिजिट कितनी है आपके पास, 3 3 6 और एक 7 ही डिजिट है, मतलब आगे की 6 डिजिट भरनी है आपको, 1 2 3 4 5 6। 1 की जगह कोई नहीं लेगा, आगे की 6 डिजिट भरनी है आपको। तो मैं पूछूं कितने नंबर आपके पास बचे 1 को छोड़कर, तो आप बोलोगे 3 और 3 6, 6 लोगों का 6 जगहों पे अरेंजमेंट ही तो करोगे आप आगे पीछे। 1 को रिजर्व रखिए, इसमें से 2 कितनी बार आ रहा है सर, तो 2 आ रहा है सर 3 बार, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार। दीज आर द वेज द सिमिलर वे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी यही बात है, 6 लोगों को 6 जगहों पे अरेंज फैक्टोरियल 6, जिसमें से 3 रिजर्व हो चुका है, तो बस मैं बोल दूं कि 2 ही आएगा 3 बार फैक्टोरियल 3। सिमिलर लास्ट प्रॉब्लम 3 और 3 6, 6 लोगों का 6 जगहों पर अरेंज फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 2, जिसमें से 2 आ रहा है 3 बार और 3 आ रहा है 2 बार, राइट ना। जस्ट ऐड देम 1 2 और ये 3, तो दिस विल गिव यू द आंसर। तीनों का इंडिविजुअल सॉल्विंग करके कंफर्म कर सकते हैं। सो फैक्टोरियल 6 तो ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4, इसमें से 2 बार 5 दूनी 10, ये बन जाएगा 60, 60 यहाँ से 60 यहाँ से, और ये बन जाएगा 6 5 4, 6 5 4, पांचों को 20, 20 का 120, सो 120 फ्रॉम हियर, 12 12 24, देयर आर 240 नंबर्स आर पॉसिबल। सिंपल था, आई होप कर लिया होगा आपने। सो 240 इज योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2n + 1 pn - 1 is to 2n - 1 pn का रेशियो आपको दे रखा है, तो n आपको निकालना है। सिंपल फॉर्मूला दिस प्रॉब्लम, सो लाइक 2n + 1 pn - 1, इफ यू ओपन दिस, सो दिस विल बिकम 2n + 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसमें से माइनस करेंगे तो n और 1 + 1 2, तो दिस इज n + 2 का फैक्टोरियल, राइट। एंड दिस डिवाइड बाई, नीचे 2n - 1 का खोलेंगे, सो दिस इज 2n - 1 का फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई, इसमें से माइनस n कर दिया, सो दिस इज n - 1 का फैक्टोरियल एंड दिस रेशियो इज गिवन है, दिस इज 11/21। सो सॉल्व करके n पे पहुंचना है, तो सिंपल लाइक क्या करना चाहेंगे, तो आई थिंक यहाँ से ये कट कर दीजिए, तो बन जाएगा 2n + 1 एंड दिस इज 2n, और इसमें से ये कैंसिल करें तो यहाँ पे बचेगा n + 2 n + 1 और इंटू में n, राइट ना, और सब कुछ कट जाएगा। जब इन दोनों का डिवाइड करोगे तो n से n भी कैंसिल हो जाएगा और बस इतना ही बचेगा सर। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट
ऊपर से बचा ट्वाइस ऑफ 2n+1 एंड डिवाइड बाई, नीचे देखें तो दिस इज n+2 n+1 n+2 n+1 एंड दिस पर्टिकुलर रेशियो इज गिवन एज 11/21। ओके, सो ये बन गया सब। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि लाइक ये 2 का मल्टीपल है तो ऊपर तो इवन आना चाहिए, इस तरफ ऑड में लिखे हुए हैं तो क्यों ना इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन सकता है 22 डिवाइड बाई, नीचे बन जाएगा 42। अब कंपेयर वगैरह कराएं इधर से, सो आई विल से कि 2n+1 को 11 करा दीजिए, राइट। तो 11 में गया 10, तो n बनेगा 5। 5 एक बार नीचे भी रख के देख लो तो बन जाएगा, सेटल हो जाएगा सर। n बनेगा 5 आई तुम 5 2 7, नीचे 7 5 और 1 नीचे सेट हो गया। तो n की वैल्यू 5 इज सेटिस्फाइंग, दैट मींस 5 को कंफर्म कर सकते हैं आप। तो n 5 रख के यू कैन कंफर्म, 5 का स्क्वायर 25, 5 30, 30 15 45, so 45 is the right answer. Basic problem. Next question, the number of words with or without meaning that can be formed using all the letters of word. इस पर्टिकुलर से मुझे बनाने हैं, मतलब निकले ना निकले, सो दैट कि वोवेल साथ में आने चाहिए। तो बेसिक हो गया सर, वोवेल साथ में आने चाहिए। तो वोवेल पहले पता कर लो हैं कितने। तो वोवेल की बात करें, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का खेल है पूरा पूरा। सो वोवेल्स देखें तो ए आ रहा है कितनी बार, 1 2 3, 3 बार तो ए आ गया, ए 3 टाइम्स। अगला जो वोवेल है दैट इज आई, आई कितनी बार आ रहा है, आई आ रहा है 2 बार। ए आई और कुछ है, ए आई एंड देन ओ भी है एक बार, ओ सिंगल टाइम। सो हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, 3 2 5 और 1 6। और जो बचा कुछ दैट इज कॉन्सोनेंट में चले जाएं। सो लाइक यू आर सेइंग यस सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यस आ रहा है 4 बार। फिर मैं एन पे चलूंगा, एन आ रहा है दैट इज ए और 1 2, ठीक है। ए हो गया, एस हो गया, आई हो गया, एन हो गया। अब बचा आपका टी ओनली, राइट ना। सो दैट इज टी ओनली 1 टाइम्स। टोटल देख लो, 3 2 5 1 6 4 10 2 12 1 13, 13 ही थे। 3 3 6 3 9 3 12 13, ठीक है सर। टोटल 13 थे, उनको चाहिए कि वोवेल सारे साथ में रहने चाहिए, तो वोवेल को एक मान लेने का। इस तरीके की प्रॉब्लम जब बोलेगी वोवेल सारे साथ में रख दो, तो इन दो 3 2 5 और 1 6, ये सारे आपने 3 बार ए 2 बार आई और 1 बार ओ, इनको एक मान लिया। और बचा 4 2 6 1 7 भी ले सकते, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 3 6 और 1 7, उनको एक मान लिया। तो बेसिकली अब इसका आंसर आपको लिखना है, तो 7 और इसको 1, 8 लोगों को 8 जगहों पर अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई, इसमें से यस कितनी बार आ रहा था, फैक्टोरियल 4, एन आ रहा था 2 बार, फैक्टोरियल 2। अब अंदर की बात करें, वोवेल वोवेल भी अंदर ही अंदर अरेंज हो सकते हैं। तो वोवेल में कितने थे, 3 2 5 और 1 6, तो फैक्टोरियल 6, उसमें से भी ए आ रहा था कितनी बार, 3 बार। आई कितनी बार आ रहा है, सो 2 बार। सो दिस विल गिव यू द आंसर, सिंपल, राइट ना। तो थोड़ी सी सॉल्विंग है, तो इसकी कैलकुलेशन करके करिएगा। सो से दैट इज योर राइट आंसर, 50,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस सच दैट x + y + z बराबर 21 हो जाए, वेयर x 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, y 3 से बड़ा और z 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आई थिंक ऊपर भी एक क्वेश्चन था, मैंने करवाया था, कभी भी इस तरीके से लिखा हो आपका, x1 + x2 से करते करते कोई बोल रहा है xr तक चलेगा, इसका सम मान लीजिए n के बराबर हो, जहाँ पे कंपलसरी होता है xi, जो हर एक है ऑब्जर्वेशन है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट किसी को 0 भी मिल जाए या किसी को मैक्स टू मैक्स n भी मिल जाए, राइट ना। So number of ways to do this formula is given by n plus r minus 1 and c r minus 1, right ना। ये आपने पढ़ रखा होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट कि किसी को मिनिमम 0 या मैक्स टू मैक्स n मिल जाए, राइट ना। सो नंबर ऑफ वेज टू डूइंग दिस आर गिवन बाय द फॉर्मूला। ओके सर, नाउ कम बैक टू प्रॉब्लम। सो व्हाट दे आर सेइंग कि x प्लस y प्लस z, 3 लोगों में मुझे 21 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 21 को मुझे 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल जब मिनिमम आपकी वैल्यू होनी चाहिए 0। दे आर सेइंग कि x मिनिमम कितना है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और y भी कह रहे हैं मिनिमम 3 होना चाहिए, z भी कह रहे हैं मिनिमम 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। बट फॉर्मूला तो सर हमारा तब लगता है जब ये मिनिमम 0 पे होता है, तो हम सेटल कर लेंगे सर, हम 1 को अंदर भेज दें। कैन आई से x माइनस 1 पर्टिकुलर अगर बन जाए, तो अब ये तो हो सकता है 0 से बड़ा। द सिमिलर वे y अगर 3 या 3 से बड़ा है तो y माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द सिमिलर z माइनस 4 जो होगा दैट विल आल्सो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्यों ना हम ये शक्लें क्रिएट कर दें सवाल में, x माइनस 1 ला दें, y माइनस 3 ला दें, z माइनस 4 ला दें, तो इनकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी एंड देन हमारा काम चल जाएगा। सो हम इसमें से उधार ले लेते हैं। 21 को मैनेज कर लिया मैंने, लिया x माइनस 1, y वाले में से ले लिया y माइनस 3 एंड z वाले में से ले लिया मैंने z माइनस 4। तो 4 3 7 और 1 8, तो उस तरफ बचेगा 13 8 21, राइट ना। नाउ अब आप उस पर्टिकुलर को x1 x2 x3 के नजर से देख रहे हैं, 13 आइडेंटिकल चीजें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है सच दैट कि मिनिमम 0 या 0 से मैक्स टू मैक्स 13 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, राइट ना। सो नंबर ऑफ वेज टू डूइंग दिस, नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला। सो से 13 चीजें कितने लोगों में, 3 में, तो 13 + 3 - 1 c 3 - 1, दीज आर द वेज, राइट ना। सो यू कैन कंफर्म योर आंसर। 13 3 16, 16 में से गया 15, 15 c2 विल बी योर राइट आंसर। तो सॉल्व करें, तो 15 × 7, 14 का हाफ, तो 15 7 105। सो 105 इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये फॉर्मूला भी।
So next question, the number of 7-digit positive integers formed using the digit 1, 2, 3 and 4 only and sum of the digits equal to 12 होना चाहिए। अब ये सवाल भी आप ऊपर वाले के थ्रू कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 को यूज करना है और 7 डिजिट का नंबर बनाना है सच दैट कि हर बार डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। या तो फुटकर में सोचो सर, ऐसे 7 डिजिट बना लो और एक भर भर के देखो इसमें 1 1 1 1 4 5 6 1 ही को ले लो 7 बार, राइट ना। कुछ इस तरीके से आप केसेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। या इससे एक स्मार्ट तरीका है, जो ऊपर वाला अभी आपने फॉर्मूला देखा है, दैट कैन ऑल्सो बी यूजफुल हियर। किस तरीके से, तो आप समझिएगा पूरी बात। क्यों ना मैं ऐसे बोल दूं सर, 7 चीजें बनानी है आपको। आई विल से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। सो दीज आर द 7 थिंग्स, इनका सम मुझे 12 बनाना है सच दैट xi को मैं मिनिमम 0 या 0 से बड़ा कर देता हूँ। बोलो, लेकिन ये 0 पे तो उन्होंने डाटा दिए नहीं है, वो कितना करें, मिनिमम उनका कितना है 1। तो हम सेटलमेंट कर लेंगे इधर। अभी समझते चलना, बहुत कुछ अभी और भी सोचना है इसमें। क्यों ना मैं ऐसे बोल दूं कि 12 को 7 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट कि सबको मिनिमम 0 मिल जाए। बट सवाल कह रहा है 1 के लिए, तो हम इसका सेटलमेंट कर लेते हैं। हम बोल देते हैं xi दोनों तरफ -1 करा दीजिए। मैं बोल दूंगा xi -1। सो या मिनिमम मुझे कराना है इसको 1 ना। सवाल बेसिकली इस पे टिका हुआ है। वो कह रहे हैं कि xi मिनिमम, हमारा फॉर्मूला 0 पे लगता है बट वो कह रहे हैं मिनिमम 1 हो जाए, क्योंकि 1 है सवाल में। तो इसको अपना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगा, जब मैं 1 को इधर ले आऊं। ऐसे xi -1 की शकल क्रिएट कर दो सर, तो ये 0 पे एप्लीकेबल हो जाएगा। आप फॉर्मूला आप लगा सकते हो। मतलब ये वाली शकल आपको xi -1 की क्रिएट करनी रहेगी इधर। सो 1 को मैं सातों में 1 1 1 माइनस करा देता हूँ। मैं आपको देखने का नजरिया, लाइक x1 -1 आप देख रहे हैं इसको, x2 -1 कर दो, और ऐसे करते करते सातों में आपने 1 1 1 माइनस करा दिया। x7 -1, तो जब 7 बार इधर -1 करा दिया, इधर भी कराना पड़ेगा। 12 में 7 गए, सो 5। अब सवाल ऊपर वाला भूल जाओ, ये व्हाइट वाला देखो। 5 को मुझे 7 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट कि मिनिमम, सॉरी अब आपने ये 1 करा दिया ना, तो xy -1, हाँ। 5 को मुझे 7 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मिनिमम सबको। हमारा फॉर्मूला, ना फॉर्मूला इज एप्लीकेबल बिकॉज हमारा फॉर्मूला 0 पे लगता है, राइट। अभी और भी सोचना है इसमें, पहले इस पे आंसर लिख लो आप। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यू विल से 5 प्लस r -1 एंड सी r -1। तो 7 5 12 में से 11 सी 6। तो 11 सी 6 को अगर आप सॉल्व करें, तो फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 5, आई शुड सॉल्व दिस। तो यू विल गेट 11 10 9 8 7 एंड डिवाइड बाई, नीचे 5 4 3 2 और ये 1। तो 4 और 2 से 8 गया, 3 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 दूनी 6 6 से 42, 42 इंटू 11, 11 दूनी 22, 11 चौको 44 और 2 46, तो 464 बन गए, राइट। अब 464 जो बना दिए वो तो हमने, ठीक है सर, मिनिमम आपकी वैल्यू जो है वो एक्स की 1 को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुले से लगा लियो। अब इसमें गलतियां क्या कर रहे हैं, आपने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। ये सम 12 अब कब कब बन सकता है, 1 2 3 4 के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर है जिन पर ये 12 बन जाएगा। तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज जहां पे आप गलतियां कर रहे हो। कौन कौन सी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7। एक बार मैं ऐसा कर देता हूँ सर, आपको 12 बनाना है, एक बार 5 रख के देख लो। 5 ही रख दिया, तो अब चाहिए 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6। ना ना सॉरी, 5 की बजाय आप 6 रख के देखो उसमें। एक ये पॉसिबिलिटी एक गड़बड़ कर गया। देखिए जरा, 3 3 6 6 और 6, ये भी तो 12 बना रहा है। बट 6 तो हमारे क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा था। मतलब इस 464 जो आप राइट आंसर बोलने जा रहे हो, इसमें से ये वाला भी तो काउंटिंग कर लिया आपने। तो ये वाले मुझे हटाने पड़ेंगे पहले, तो एक ये ध्यान देना है, इसको अलग से हटा देंगे। एक और केस जो कि एक्स्ट्रा आ चुका है इसमें, दैट इज 5 और 2 7, 7 और 5 12। एक देखना ये बन जाएगा 1 1 1, 5 बार 1 ले लो और एक बार 2 5 ले लो। बस ये दो एक्स्ट्रा काउंटिंग आ गया। इसके अलावा आप 7 का कोई पेयर बना के देखो, वो 1 2 3 4 के अलावा बनेगा ही नहीं। बस ये 5 और 6 के देर, बस ये दो केस अगर आपने एक्स्ट्रा सोच लिए, तो आप इनको हटा के ये आंसर करेक्ट कर सकते हो, राइट ना। तो अब इसमें पर्टिकुलर में 6 आगे पीछे अरेंज होता रहेगा, इसके तरीके देख सकते हैं आप। तो टोटल 7 लोगों को 7 जगहों पे अरेंज करना है, जिनमें से 6 तो सेम है। तो 7 तरीके इसके बन जाएंगे, वो 7 हटाने पड़ेंगे इस भीड़ में से। और दूसरा ये वाला, सो वैसे 7 लोगों को 7 जगह अरेंजमेंट करना है, जिसमें से 5 एक जैसे हैं। तो 7 6 7 6 42, राइट ना। सो 42 प्लस 47 तो बन गया 49। तो अब अगर मैं फाइनल आंसर पे चलूँ, तो आई विल से कि ये टोटलिंग दैट इज 464 में से ये जो एक्स्ट्रा निकल गया, क्योंकि मुझे लेने ही नहीं थे, वो हटा दूं अगर मैं। तो 14 में से 9 गए 5, 415, बट 413 कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कहाँ गड़बड़ है भाई? 11, ओ सॉरी, ये 11 दूनी 22, इधर 2 आएगा, सॉरी 11 दूनी 22, 11 जो 462 है, 462 माइनस का 49, तो 12 में 9 गया 3, नाउ 413, राइट। सो 413 इज योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं मुझे बाय यूजिंग 0 2 3 4 7 9। रिपीटिशन अलाउड है, अरेंज किया जाता है उनको असेंडिंग ऑर्डर में भी सीरियल नंबर। तो आप बता दीजिए 4 2 9 2 3 की रैंकिंग क्या होगी, ठीक है सर। नंबर्स कितने हैं तो देखो 6 नंबर है, और बनाना कितने का, 5 डिजिट का, रिपीटिशन अलाउड है।
जीरो तो आगे रख नहीं सकते क्योंकि नंबर 5 का बनाना है, सो लाइक 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो सबसे पहला जो आपको लेना पड़ेगा मिनिमम टू, 1 2 3 4, 4 जगह भरनी है। रिपीटिशन अलाउड है तो किसी को भी भर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह को भरने के कितने तरीके हैं, 6, इसको भी भरने के 6। वैसे टोटल वेज आर 6 टू पावर 4। 2 के बाद फिर आप 2 के बाद फिर आप रख दीजिए 3 की बारी आएगी तो 3 को रिजर्व कर दीजिए। फिर से मैं पूछूं, 4 जगहों पे 6 टू पावर 4। 3 के बाद फिर बारी आ जाएगी 4 की, और 4 के जस्ट बाद पहले 0 रिजर्व कर दीजिए। फिर 3 जगह भरनी है तो ये बोलते 6 का क्यूब। फिर 0 के बाद बारी आएगी 2 की तो 4 2 रिजर्व कर दीजिए। 3 जगह भरनी है तो 6 का क्यूब। फिर 2 के बाद बारी आएगी 3 की। अच्छा, उनको 4 2 9 में ही चाहिए, तो अभी इसी में घुसना पड़ेगा। 4 2 के बाद अ, एक मिनट इसी में ही काम कर लेता हूँ। 4 2 आ गया। 4 2 के बाद पहले बारी आएगी 0 की, तो 2 जगह भरनी है तो वैसे 6 का स्क्वायर। ठीक है, 2 3 ओके सर, 4 2 0। देन 4 2 2 आएगा, फिर से 2 चलेंगे, 6 का स्क्वायर। फिर 4 2 के बाद अब बारी आएगी 3 की, 4 2 3। फिर से 2 6 का स्क्वायर। देन 4 2 के बाद 3 के बाद आएगा 4 4 2 4। फिर से 2 जगह है तो 6 का स्क्वायर। फिर आएगा 4 2 7, राइट, तो फिर से 36 तरीके हो जाएंगे। एंड देन इसके बाद फिर हम 4 2 9 पे पहुंच जाएंगे। 4 2 9, 9 के बाद फिर क्या होगा, दो तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले 0 लेना चाहेगा, एक जगह भरनी है 6 तरीके से। फिर 4 2 9, 0 के बाद फिर अगला आएगा 2। 2 क्या करेगा, 2 पहले 0 को उठाना चाहेगा। फिर 4 2 9 2 2 आएगा। फिर 4 2 9 2 3, राइट ना, फिर 2 3 आ जाएगा। ये आपको चाहिए थी, तो एक ये एंड दिस इज फाइनल रैंकिंग, राइट ना। यू कैन कंफर्म योर आंसर फ्रॉम हियर लाइक 6 टू पावर 4 ये आ जाएगा 2 बार, तो 6 36 216 तो होता है 1296। इसका डबल हो गया ये। क्वेश्चन 12 2 18 1 19 2 4 1 5, ये हो गया 2592। और 6 का क्यूब तो ये बन गया सर 216। 36 1 2 3 4 5, 36 इंटू 5 का 5 15 दिन 18, ये बना देगा सर 180। और 6 और ये 3 9, 9 टाइम्स इधर से। अगर मैं ओवरऑल आंसर पे चलूँ सो आई थिंक ये आपको आंसर रैंकिंग का देना चाहिए। सो 2592 216 180 और उधर से 9। तो 9 6 2 8 917 1 9 1 10 11 8 19 1 5 2 7 1 8 और 1 9, so 2997, राइट ना। सो 2997 इज द रैंकिंग ऑफ दिस, अगर मैं सेंडिंग ऑर्डर में लिखूं।